हर चीज किया, उनको अगर कोई शिकायत है भी तो उसको हम पहली चीज सुनने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज कि हमने कोई भी अपने तरफ से कसर नहीं छोड़ी, कि कोई भी कसर छोड़ी हो। हमने इवन वो सारी चीजें भी बताई जो कि कभी कहीं पर नहीं बताई जाती हैं। मतलब हमने तुमको तुक्का मारना सिखा दिया, हमने बहुत सारी चीजें ऐसी सिखा दी, ऐसी बता दी जो कि नहीं बताई जाती है, जो कि नहीं बताई जाती है एक्चुअली, समझ रहे हो। और उसके उसके ऊपर से भी, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं बताई जाती हैं, ठीक है, और लोग बताते भी नहीं है, ठीक है। और अब अगर बता देंगे भाई, क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, वी आर हियर टू सर्व। और जिस भी तरह से आपकी सर्विस हो सकेगी हम करेंगे, ठीक है। अब इसमें इसमें अगर जैसे हम लोगों ने इस बार सपोर्टर के नाम पे कुछ कुछ पैसे लिए थे सबसे, तो भाई हमारा भी वो पेट है, हमको भी कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि हमें भी वो मोटिवेशन चाहिए होता ना। आप लोग सेशन तो कभी लाइक करते नहीं हो, सेशन को कभी कमेंट जल्दी करते नहीं हो, उसके लिए भी कहना पड़ता है अलग से। तो भैया हमको अगर कुछ गेन नहीं होगा, देखो हम कोई संत महात्मा तो हम लोग है नहीं, तो हम कोई वैरागी तो है नहीं कि भैया बस मतलब चल रहा है प्रभु के नाम पे, बस चल रहा है। आप समझ रहे हो। तो इसलिए थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट वो हमारे मोटिवेशन के लिए है पहली चीज। दूसरी चीज हमारे सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हमको भी एक एनर्जी चाहिए होती है अंदर से, इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल एनर्जी दोनों। और मनी के पास बेटा वो पावर होता है ना, मतलब पैसे के पास वो पावर होता है ना, खूब एनर्जी दे देता है। आप समझ रहे हो। जो इतनी मेहनत कर करके आप लोगों को रगड़ रगड़ के एमसीक्यू 3-3 4-4 घंटे, भाई तुम पूरे उस पे, अब कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, कोई एक पता नहीं कौन सी बुक है मार्केट में, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग कह रहे हैं कि आपने उसका एमसीक्यू पढ़ा दिया है। भाई अगर हमसे पहले कोई मार्केट में आ गया और उसने किसी स्टेट जुडिशरीज का अगर क्वेश्चन कंपाइल कर दिया, तो भैया, और फिर हमने कंपाइल किया, हमने उसका ट्रांसलेशन भी किया, तो भैया ये बताओ तुम, क्या कि जो पहले पैदा हुआ था सब उसी का है क्या? हमारा नहीं हो सकता? किसी के पीआईक्यू पे किसी के बाप की बपौती है क्या? इजंट इट? आप लोग बताओ, ईमानदारी से बताना। अब कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि आपने, भाई हमने कहीं से भी पढ़ाया हो, बाय द वे हमने अगर मान लो तुमको कहीं से भी पढ़ाया हो, हमने पढ़ाया, हमने तुमको कॉन्सेप्ट समझाया, तुमको इस बात पे गौर करना है कि तुमको जो हमने पढ़ाया वो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, जो हमने कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया, जो हमने तुमको मटेरियल दिया वो तुम्हारे लिए यूजफुल था कि नहीं था। तुम इसके पीछे पड़े हुए हो, तुम इसके पीछे पड़े हुए हो कि हम वो मटेरियल मान लो कहां से लेकर के आए, हमने कहां से कंपाइल किया, हमने जो मेहनत की, हमने जो तुमको समझाने में अपनी अपनी खून पसीने लगाए, हम दोनों दोनों लोगों का मुंह सूख जाता था उस गर्मी में। अब समझ रहे हो। उसका तुम्हें कोई ख्याल नहीं है, उसका सिर्फ आपको क्या ख्याल है कि कोई बड़ा सा इंस्टीट्यूट है, उसने अगर पहले कोई चीज छाप रखी है, और आपका क्लेम है कि हमने वहां से कॉपी कर ली। भैया अगर हम कॉपी भी कर रहे हैं तो उसमें भी मेहनत लगती है, उसमें भी दिमाग लगता है, राइट। और अगर एक हम चीज कॉपी भी और, कर रहे जैसे कि हाँ, हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए एयू एलएलएम के लिए हमने पीवाईक्यू प्रोवाइड किया हुआ है, और अभी से पहले कोई नहीं प्रोवाइड करता था, हमने उसको कंपाइल करके प्रोवाइड किया हुआ है, फिर भी उस पीवाईक्यू पे हमारा कॉपीराइट थोड़ी हो गया। क्या आगे जा करके कोई और चाहे पीवाईक्यू कंपाइल करके देने के लिए, तो क्या हम क्लेम कर पाएंगे कि वो कैसे पीवाईक्यू बना लिया? हाँ? बिल्कुल अगर भाई। मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यू कोई और भी प्रोवाइड करे, जैसे आप ही लोगों ने एग्जाम देकर के आए, तो ऑलमोस्ट 100 के आसपास तक क्वेश्चन तो अभी भी कंपाइल हो चुका है इस साल वाला, 100 के आसपास क्वेश्चंस कंपाइल हो चुके हैं। अब वो अगले साल हम फिर अगले साल जो एस्पिरेंट्स आएंगे उन लोग को वो वाले क्वेश्चंस देंगे जो पिछले साल कंपाइल किए थे, वो इस बार आप लोग को दिया गया हुआ है। तो पीवाईक्यूज हम लोग कंपाइल कर करके दे रहे हैं, फिर भी उस पर हमारा कॉपीराइट नहीं हुआ, क्योंकि पीवाईक्यू पे तो किसी का कॉपीराइट नहीं होता है। किसी स्टेट का पीसीएस जे है, अगर उसने एग्जाम लिया हुआ है, पीवाईक्यूज है, कई संस्था ने उसको कंपाइल किया हुआ है, उसे हम भी करेंगे। जुडिशरी बैच हम लोग चलाते हैं, उसमें उसको कंपाइल करके देंगे। एपीयू बैच चलाते हैं, एपीयू का क्वेश्चन देंगे। तो उसमें ये कैसे हो सकता है कि पहले से उस क्वेश्चन को किसी ने फ्रेम कर रखा है, उसने भी वही पीवाईक्यू प्रोवाइड कर रखा है, हम भी उस एग्जाम को पढ़ाएंगे तो हम भी वही पीवाईक्यू प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू तो नहीं बदला जा सकता है। बिल्कुल। एग्जैक्टली सर, मैं भी यही कहने वाला था कि इसमें पीवाईक्यू पर किसी का कॉपीराइट कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, अगर अगर वो कॉपीराइट बाय द वे अगर मान लो वो कहे कि उसका कॉपीराइट है भी, तो आकर के हमसे वो क्लेम करे ना। तुम्हारा पेट काहे दर्द हो रहा है भाई? तुम्हारा पेट, तुमको तो मतलब
दूध पीने से मतलब होना चाहिए तुम्हें, इससे थोड़ी मतलब होना चाहिए कि ये काली वाली गाय का है कि सफेद वाली गाय का है। इजंट इट? जी यस और बिल्कुल। नो? जी जी। अब अगर तुम ये देखोगे कि नहीं ये काली वाली गाय का दूध है सर, आप इसको इसका दूध तुम निकाल के लाए हो सर, मुझको ऐसे पिला रहे हो, अरे भाई क्या तो मैं दूध दूंगा क्या? और मुझको तो निकाल। कभी भी जो है कोई पूरी हाँ, पूरी सबको ही पूरा ऑडियंस कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। मैंने बताया था आप लोग को लास्ट ईयर भी 300-400 लोग जुड़े हुए थे, जिसमें से कई लोग कभी लाइव क्लास नहीं किए थे, कभी कभी नहीं लाइव किए। क्लास नहीं किए, उनका हुआ भी नहीं। और वो लोग तो फिर इस साल ज्वाइन हुए थे, इस साल लाइव क्लास वो लोग किए थे, लेकिन उस समय तो उनका नहीं हुआ। और जो एक आध पीडीएफ पढ़ लिए होंगे उस बेसिस पर सोचते होंगे कि हमने लीगल नैरेटिव से हेल्प लिया हुआ है, और नहीं हुआ तो लीगल नैरेटिव का हेल्प काम नहीं आया हुआ है। बट जब तक आप लाइव सेशंस करेंगे, फ्रॉम द फर्स्ट डे हम लोग यही इंकरेज कर रहे थे सबको कि सारे लाइव सेशंस करते हैं, नोट्स वगैरह सब कुछ सेकेंडरी है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ सेकेंडरी है, हमने सबसे पहले सबको हमने तो लाइव सेशंस हजारों अटेंड करना बार बताया है कि लाइव क्लास ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। राजू रंजन सिंह ने भी हजारों बार बताया लाइव क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब भैया अगर तुम करोगे ही नहीं कुछ, करोगे ही नहीं कुछ तो क्या होगा? हम तुम्हारे दिमाग में घुसेर थोड़ी नहीं है, ऐसे कोई शरबत थोड़ी ना बना करके आपके दिमाग में डाल देंगे। इजंट इट? सर सर, सबसे ज्यादा यूजफुल था लाइव क्लास का। केसेस भी उससे ही बहुत ज्यादा आ गए थे सर, रिसेंट वाले नहीं आए थे, बाकी जो सारे केस थे उसी में से आ गए थे। जिसने क्लास की होगी सर बहुत अच्छा किया होगा। बिल्कुल, ये पता है हमें ना, ये हमारा एक्सपीरियंस है, लेकिन नए बच्चों को समझ में नहीं आता है। वो लोग सोचते हैं कि पीडीएफ मिलेगा, देखते हैं ऐसे कि सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। अरे पीडीएफ पढ़ पढ़ के क्या करोगे? दुनिया में अनंत पीडीएफ पड़ा हुआ है, लेकिन उससे किसी का कुछ नहीं होता है। अरे भाई हमारा पीडीएफ कोई 200-200 रुपए में बेच रहा था, कोई कुछ उखाड़ पाया? कुछ नहीं कर पाया ना। अरे हमारा ही पीडीएफ है, आप लोगों में से आप लोगों ने पता नहीं कितने दोस्तों को दिया होगा। अभी जो मैं मैसेज पढ़ के सुनाया ना कि वो सब लोग करके आते हैं। क्योंकि क्योंकि होता क्या है बेटा, होता क्या है कि हम लोग सब लोग अब बच्चे नहीं हैं, ठीक है? अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, हम सब लोग लॉ कर चुके हैं, एलएलबी कर चुके हैं, बीएलएलबी कर चुके हैं। पता नहीं कितने कितने हम लोगों ने क्या क्या कारनामे किए होंगे। और हमको कोई गाइड नहीं कर सकता। हमको सिर्फ किस चीज की जरूरत है? हमको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, थोड़ा मेंटल सपोर्ट की, थोड़ा मोटिवेशन की जरूरत है। अब उसको कोई कहे कि लीगल नेरेटिव वाले ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं किसी चीज को लेकर के, या कुछ भी हो जाते हैं, आई जस्ट डोंट केयर, ठीक है? इफ वी आर द बेस्ट देन वी आर द बेस्ट नो मैटर व्हाट, ठीक है? हम बेस्ट हैं, और हम इस चीज को अभी भी क्लेम कर रहे हैं, लाइव क्लेम कर रहे हैं सबके सामने। अब इस चीज पर अगर कोई कहे कि हम अपने बच्चों को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट है, तो हाँ है, और रहेंगे, हमेशा रहेंगे, क्योंकि वी सर आर द जब बेस्ट। सर जब मैं ये कह रहा था, हमने एमसीक्यू सॉल्व किया और हाँ, हमारे 141 आउट ऑफ 150 आ रहे हैं, तो हाँ। कैसे हम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो अपने लेके कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस, 100 में 92, ऑब्वियसली। 94। तो हमने कोई एमसीक्यू के बेसिस पे हमने जज नहीं किया है, बिल्कुल। हमने उनका टेस्ट किया है, उस हिसाब से हमने जज किया है। अच्छा ठीक है, अब शुरू करते हैं, चलो एक एक लोग शुरू करो। सबसे पहले साधना सिंह। साधना सिंह बेटा बताओ, तुमको कैसा, मतलब तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा आज के पेपर को लेकर के, और ओवरऑल अपनी लीगल नेरेटिव के साथ जुड़े रहने के जो जर्नी थी तुम्हारी, वो कैसी रही? साधना सिंह। सर पेपर तो ठीक था मतलब अच्छा था सर। लीगल नैरेटिव का सर मुझे सबसे अच्छा लगा था वीडियो। लाइव क्लास मैंने किया था, रिकॉर्डेड भी बाद में देखा था। वीडियो बहुत यूजफुल था सर। केसेस जो आए जी। थे टॉर्ट के, लेबर लॉ है, हिंदू लॉ है, ये जी। जी। सारा कुछ क्लासेस से ही आ गया था। टॉर्ट के तो ऐसे केस आए थे सर जो क्लास में आपने बताया था ना, सारे वही ही आए थे। अच्छा। रीसेंट केस लोग कुछ थे अजीब से, बट वो तुक्का वाला वीडियो काम कर रहा था, मैटर मतलब मैच करना, ये सारी चीजें। अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़े से केस थे वैसे। हम्म। बाकी सर वीडियो बहुत यूजफुल था सर। सारे अच्छा मतलब क्वेश्चंस बीएनएसए का अटेम्प्ट सर किए ने, ना साधना? यस सर, बीएनएसए का जो सर ने पढ़ाया था, मतलब जो पहली क्लास भी किया रहा होगा उसका भी बहुत अच्छा हो गया होगा। हम्म। तुमने पूरा वही 150 का डिफिनेशन 150 वगैरह क्वेश्चन बहुत अटेम्प्ट कॉमन किया? कॉमन सी चीजें पूछा था सर। तुमने पूरा लेबर लॉ में 150 भी का 150 सेक्शन क्वेश्चन वाइज। किया? क्या सर? तुमने पूरा 150 का 150 क्वेश्चन किया? यस सर, पूरा क्वेश्चन किया था।
हाँ, उसमें कुछ छोड़ने का बनता ही नहीं था, नेगेटिव मार्किंग तो यस थी सर, नहीं। सीयूटी वाले में भी सर पूरा ही करके आई थी, जबकि माइनस मार्किंग था तभी मैं करके ही हाँ, आई वो थी। तो हमने तुमको कैलकुलेट करके भी सिखाया था कि अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तब भी अटेम्प्ट करके आना, घाटा नहीं लगता, कभी नहीं लगता। यस यस सर, हाँ। नहीं लगा था घाटा सर। वो सीयूटी वाले में मैंने कैलकुलेट किया था क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग थी, इसमें तो नेगेटिव मार्किंग थी ही नहीं, इसलिए तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। यस सर, पूरा करके आए कुछ थे। कुछ लोगों ने ना एक गलती कर रखी है कुछ तरह के क्वेश्चंस में। देखो क्वेश्चंस को हमेशा अच्छे से पढ़ना चाहिए। कई सारे क्वेश्चन थे जो बनाए गए हुए थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लगा करके था, बट उन्होंने प्राइमा फेसाई पढ़ लिया नॉट को एक्सक्लूड करके और गलत मार्क कर लिए हुए। तो हमेशा जब क्वेश्चंस पढ़ी जाती है तो बहुत अच्छे से कॉन्शियसली पढ़े कि वो निगेटिव बनाकर क्वेश्चन तो नहीं है, पहले ही से नॉट तो नहीं लगा हुआ है। तो क्योंकि ऐसा टेम्पटेशन होता है, आसान क्वेश्चन दिखता है तो इंसान जल्दी मार्क कर लेता है आंसर। बट हमेशा भले ही आसान क्वेश्चन हो या डिफिकल्ट हो, एक बार बहुत ही सावधानी से अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, तभी आंसर करना चाहिए। सर बिल्कुल। कई लोगों ने इस इसको तरह की मैंने गलतियां की हुई स्पेशली है इस बार। मार्क कर रखा था, जिसमें जिसमें नॉट आया था इसको मैंने स्पेशली मार्क करके रखा था। कई बार एमसीक्यू पीवाईक्यू सॉल्व करते टाइम मेरे से हुआ था, तब मैंने स्पेशली हम्म। इसको मार्क करना शुरू कर दिया। हाँ, तो जिनसे भी ये गलती हुई है वो आगे से हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि वो किस तरह से सेंटेंस फ्रेम हो रखा है। कहीं वो पॉजिटिव सेंटेंस है या निगेटिव सेंटेंस है, तो उसके अपोजिट आपको आंसर सेलेक्ट करना है। ये और वाली कोई बात। होता है? हाँ, गो हेड, गो हेड। हाँ साधना, और तुम्हें कुछ कहना है? सर ठीक ही था, पेपर भी ठीक था सर। लेबर लॉ में सर जो सर ने पढ़ाया था डिफिनीशन वाला सेक्शन ज्यादा ध्यान देना, वो भी आए थे, केस हम्म। भी ठीक ही ठाक था। तो तुमने एलयू एलएलएम का फॉर्म भरा हुआ है साधना, लखनऊ नहीं यूनिवर्सिटी? सर, मैं एलयू का अच्छा। फॉर्म नहीं भरी, ठीक। एयू का तो पहले ही भर दिया था। बट सीयूटी ठीक ठाक था, दिया था। एयू का सर ने बोला था देना, जरूर पढ़ के देना, तो दे दिया था। ओके हाँ, तो ओके। ये अगर एयू हो जाए तो एयू ले लेना, ठीक है। बीएचयू और डीयू जाने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है, इस चीज को याद रखना। यस सर। प्रीति पांडे बताओ तुम्हारा कैसा रहा? यस सर। सर गुड इवनिंग। यस बोलो। गुड इवनिंग। सर अच्छा रहा सर। क्वेश्चंस मोस्टली मतलब अब हम लोग तो काफी टाइम से पढ़ रहे हैं आपसे, तो मतलब सारी चीजें आप लोगों की जितनी भी गाइडेंस थी वो सारे बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल रहा। ओवरऑल मतलब पूरा एग्जाम के लास्ट क्वेश्चन तक हेल्पफुल रहा, और क्वेश्चंस भी बहुत रिलेवेंट थे। मतलब वो आपने जो बीएनएस का सेक्शंस जो बताया था आपने, इम्पोर्टेंट, तो उस सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और बीएनएस का बहुत ज्यादा अंदर घुस के नहीं, मतलब जो बेसिक क्वेश्चंस आपने जैसे जैसे बताए थे, एक वो कम्युनिटी सर्विस वाला कि कौन सा पनिशमेंट ऐड हुआ है, और मॉब लिंचिंग वाला, और मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपने बताए थे उसी टाइप के आए थे। कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत कम क्वेश्चन आया था, बट ओवरऑल फिर लेबर लॉ से भी ठीक ठाक क्वेश्चंस थे। जूरिस्प्रूडेंस के भी जो आप लोगों ने जो सारे नोट्स बनवाए थे वो सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही। अच्छा, मतलब इसमें कुछ अगर तो तुमने इस अटेम्प्ट किया ना 150? यस सर। हाँ, कोई है जो सर 150 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया एक है? चीज थोड़ा हाँ नया बोलो लग रहा था मुझे। एक चीज थोड़ा नया लग रहा था। वो एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चंस जो थे ना उसमें बहुत सारी जगह ये पूछा था, जैसे मुस्लिम लॉ का क्वेश्चन था कि ये जैसे स्टेटमेंट दे दिया और फिर उसमें पूछा है कि ये किस जज ने कहा है। मतलब ये मैंने हाँ, इस अप्रोक्सीमेटली बार फिर नहीं लाया तो हुआ ये, अभी 5 से पहले क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा। पूछा करता था। हाँ सर, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। पहले ऐसा नहीं था पैटर्न, और इसी वाले एग्जाम में मैंने नीचे देखा और कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन थे ऐसे। मुस्लिम लॉ के ही मोस्टली थे कि किसने ये चीजें ऐसी बोली है, किसने ऐसे बोली है। तो मुझे लग रहा था कि वो चीज थोड़ा सा अलग था। बाकी ओवरऑल सारी चीजें अरे, थी। वी विल तुम लोग लुक को आफ्टर इट। हाँ, तुम लोग को इस बार बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द तुम लोग मैसेज किया करते थे आखिरी 3 4 5 दिनों में कि केसेस सब याद नहीं कर पाए हैं, केसेस सब याद नहीं कर पाए हैं। कि केस लॉ वाले क्वेश्चंस उतने नहीं थे जितना आखिरी 3 साल से पूछी जाती थी। अगर उतने केसेस पूछे जाते तो फिर 80% 70% तुक्का वाला ही बस काम आता, बाकी काम नहीं आता। तो अच्छी बात है कि क्वेश्चंस जो थे बहुत सारे जो ऐसे थे जो आपने पढ़ा था उसमें शायद हुआ था। केस लॉ वाले क्वेश्चंस उतने ज्यादा नहीं थे जितना लास्ट 3 साल से पूछे जाते थे। जो रिसेंट केसेस थे वो उतने ज्यादा, इस बार लैंडमार्क केसेस भी आए हुए थे। तो जिनकी केस लॉज बहुत ज्यादा कंप्लीट नहीं थे, लिस्ट याद नहीं रखे थे, उनको बहुत ज्यादा घाटा नहीं उठाना पड़ा इस बार। हालांकि हमने बहुत पहले केस लॉ दे दिया हुआ था ताकि आप लोग टाइम मिले, बट अपने अपने मजबूरी के कोई बहुत लोग याद नहीं कर पाए थे सब कुछ।
सर सर एक और केस बात, में जो तो लोग सर एक सर और बात, केस में जो लोग हाँ प्रीति बोलो। प्रीति बोलो। हाँ सर, ये कह रहे थे ना कि एक और बात, जो लोग भी आप लोगों को लाइक नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं या फिर कुछ भी पास कर रहे हैं, तो उन लोगों को भाई मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा है कि क्वेश्चन पेपर कृपा शंकर पांडे सर और ना ही राजीव रंजन सर बना रहे थे। तो कुछ चीजें खुद की भी खोपड़ी में ये चीज होना चाहिए कि जो पेपर सेट कर रहे हैं वो आप लोग नहीं है, आप लोग हमें गाइड कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो उसमें और पेपर सेट करने में फर्क होता है। गाइडेंस इज इम्पोर्टेंट, ना कि हम लोग सवाल देखें कि ये तो वो तो नहीं बताए थे लेकिन वो आ गया था। थैंक यू प्रीति। बिल्कुल। और किस एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं? वो एग्जाम जो अभी से 2 साल पहले, पिछले साल के पहले तक मिस्ट्री बना हुआ था सबके लिए। सब परेशान रहते थे कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। एग्जैक्टली ऐसे सर, बस वही तो जाते मैं थे, सोच रही हूँ कि अगर पिछले साल नहीं हुआ नहीं हुआ। सर, वही मैं सोच रही हूँ कि जो लोग आज 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 का एग्जाम दे करके और वो लोग ऐसे कमेंट्स पास कर रहे हैं, टोटली कावर्ड हैं। और अगर ये बच्चे पहले एग्जाम दिए रहते ना, तो उन लोगों की तो होश ही उड़ गए रहते कि ये हम लोगों ने क्या देख लिया। तब तो सोच ही नहीं सकते कि वो लोग क्या ही बोलते आप लोगों को। हाँ वो तभी तो बोलते थे ना, शुरू का 15-20 मिनट आधे घंटे में लोग को चक्कर आने लगता है वो पेपर देख करके। वो बहुत लकी है सर इस तो बार वाले कि ठीक सर तो क्वेश्चन सर अब थे। अगर पहले कोई तो आप लोगों लोगों को को ब्लेम कर रहा है तो वो मोस्टली उसकी खुद की ही प्रॉब्लम है। उसमें आप लोगों ने 1% का भी कहीं से भी कुछ भी लूपहोल नहीं छोड़ा था और बहुत अच्छे से सारी चीजों को आप लोगों ने कवर किया था। हाँ ओके प्रीति, सबको अपना राइट है बोलने का, जिससे जो बोलना है, जिसे हाँ नहीं, निगेटिव हम बोलना है, हमको पॉजिटिव बोलना है, बोल हमको देखो सकता है। हाँ वो देखो ऐसा कभी निगेटिव जो सर कमेंट्स है मैंने भी अपने राइट का कभी हम यूज कहीं किया भी है। नहीं रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तुम थैंक यू लोगों ने प्रीति देखा इस होगा चीज के लिए। यूट्यूब पर अगर कुछ निगेटिव कमेंट होता है कभी डिलीट नहीं किए जाते हैं, या जो भी रिव्यू लिए जाते हैं वो ग्रुप में लिए जाते हैं, कभी भी लाइव सेशंस के बाद या किसी चीज के बाद। ऐसा प्राइवेटली कोई पर्सनली कर दे अलग बात होता है, हम प्राइवेटली कभी पूछते ही नहीं है। सब लोग पब्लिकली जो बोलना है, निगेटिव बोलना है बोल सकता है, पॉजिटिव बोलना है बोल सकता है। हाँ हर्षिता, हर्षिता बताओ बेटा, तुम्हें कैसा लगा इस बार पेपर? यस सर। सर मैंने तो पहली बार पेपर दिया था सर। तो हम्म। मैंने तुम तो हर्षिता सर सिंह हो, हर्षिता दीक्षित हो, या हर्षिता सहगर हो, सर कौन सी सिंह हो? हूँ। थिंकिंग सर हर्षिता। सिंगर हाँ सिंगर अच्छा, सर हर्षिता सिंह सिंगर हो, हूँ ओके मैं। बोलो, ठीक है। सर मैंने तो बहुत लेट ज्वाइन किया था। मेरी राजीव सर से बात हुई थी कि सर मैंने बहुत देर में ज्वाइन किया है, मैं सर कैसे करूंगी। तो उन्होंने मुझे मतलब मेंटोरशिप दी थी, गाइडेंस दी थी कि तुम बस लाइव क्लास करो। और मेरे पास तो वो भी नहीं था कि मैं सर को मतलब आप लोग की हेल्प कर सकूं, कि मैं आप लोग को डोनेशन दूं, कि मैं तो सर ने मुझे खुद ही ऐड कर दिया था। एक बार भी नहीं बोलना पड़ा कि सर मुझे ऐड कर दीजिए, उन्होंने खुद अपने मन से ऐड कर हर्षिता, दिया था। हर्षिता एक मिनट एक मिनट, इस वाले पॉइंट पे मैं थोड़ा एक बात बोलना चाहता हूँ। जी सर। हमारा जो जो ये सपोर्ट वाला था ना, जो हम 2000 रुपए सपोर्ट मांग रहे थे, ले जी नहीं जी रहे थे, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। हम मांग रहे थे, और जिसने जितना दिया हमने कभी मना नहीं किया किसी को। एक एक रुपया दे करके लोग जुड़े हुए, एक एक रुपया, पता है तुमको? कोई यस 2 रुपए यस दिया सर। हुआ है, कोई 3 रुपए दिया हुआ है भाई। ठीक है। यस अब सर। प्राइमरी पर्पस लेने का एक तो सपोर्ट ले रहे हैं, एक और है कि जब तक लोग जो लोग सपोर्टर बैच में जुड़ जाते हैं ना, वो लोग ऑटोमेटिक वो सीरियसनेस हो जाते हैं। वो जो कहा जाएगा वो मानेंगे। जो हाँ कहा जाएगा कि लाइव लेक्चर देखो, वो समझते हैं कि लाइव लेक्चर का इंपॉर्टेंस होगा, तभी कहा जा रहा है वो देखेंगे। कहा जाएगा कि ये चीज को प्रायोरिटी दो, तो वो देते हैं। और जो ऐसे कैजुअल रहते हैं वो चीजों को कैजुअली ट्रीट करते हैं। वो उतने सुनते नहीं, अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, जो हम लोग बताते हैं उसको नहीं करते हैं। तो अगर बिना पैसे दिए भी अगर लगता है कोई सीरियस है, कोई लगता है कि जेन्युइनली वो जुड़ रहा है पढ़ने के लिए, बट उसको पैसे की दिक्कत है, तो कभी वो इशू बने ना, पहले बना हुआ है ना आगे बनेगा कि उसको पैसे की वजह से जुड़े ना हमसे, या हमारा कोई मटेरियल एक्सेस ना कर पाए। बट वो जेन्युइन कभी नहीं, कभी नहीं। देखो, लीगल नैरेटिव शुरू ही इसीलिए किया है हमने, शुरू ही इसलिए, ध्यान से सब लोग सुन लो अभी, ठीक है? शुरू ही इसलिए किया है कि वो जो पैसे वाली चीज रहती है ना, जो 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3.25 लाख रुपए, इतना जिनके पास नहीं होता ना जुडिशरी की तैयारी, एपीओ की तैयारी करने के लिए, उनको भी हर लॉ का हर एक एग्जाम एक्सेसिबल हो, करवाएंगे उनको। अगर उनके पास पैसे नहीं तो फ्री में करवाएंगे, हम करवा छोड़ेंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे किसी को भी। याद रखना, हम अपने बहुत सारे एमसीक्यू सेशन में भी ये बात बोले हुए हैं, ठीक है?
कि हर एक उस बंदे तक हम पहुंचाएंगे, बंदे बंदी दोनों, मतलब लड़के लड़कियां दोनों में, जो लॉ करना चाहता है। ठीक है, जिस बच्चे के पास क्लैट के एग्जाम की, एंट्रेंस एग्जाम का वो फॉर्म भरने का भी पैसा नहीं हो सकता, उसको भी हम जज बनने तक का सपना दिखा सकते हैं। सपना दिखा नहीं, हम उसको बनवा छोड़ेंगे, याद रखना। ठीक है अर्चिता, थैंक यू सो मच। और कुछ कहना है अर्चिता तुमको? मतलब सर हाँ ये बताओ, क्वेश्चन, यूजफुल रहा नहीं यूजफुल रहा? सर यूजफुल तो था सर, मतलब जो आपकी लाइव क्लासेस थी वो मैंने पूरी देखी थी। पीडीएफ मैं सर एक ही बार पढ़ पाई थी क्योंकि मैं बहुत लेट ज्वाइन की थी। मैंने सारे एमसीक्यू सॉल्व किए, दादा वीडियो सारी देखी। बट सर मेरा एग्जाम के सेंटर से जाने से पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं एकदम पैनिक कर गई थी वहां पे। मैं बहुत ज्यादा, आधे एक घंटे तक तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या की हूँ वहां पे। तो मेरा मरी थोड़ा थी सा तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा चोट यस तो सर, नहीं आई यस है? सर। नो सर, बट मेरा मतलब पेपर बहुत, मतलब उसी टाइम पे मेरा थोड़ा पैनिक हो गया था, तो मेरा, मुझे नहीं लगता कि सर मेरा पेपर अच्छा गया होगा। बट सर क्वेश्चन, सर बिल्कुल सर जो मतलब आप लोग पढ़ाए थे पूरा वही आया था। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मोस्टली आया था सर। बस वो लीगल अफेयर्स जो थे करंट, वो सर थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बट सर आपने लीगल अफेयर में भी सर आपने जब आईसीजे वगैरह का बताया था कि करंट वरंट पढ़ कर जाना, तो वो करंट वाला आया था। और सर क्वेश्चंस तो मोस्टली जो मैच द फॉलोइंग थी वो मोस्टली सिमिलर थी सर। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन मोस्टली मैच द फॉलोइंग सिमिलर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, बस एक एक उसका डिफरेंट कर दिया गया है, बल्कि क्वेश्चन पूरा सेम है। पूरा मैच द फॉलोइंग, तीनों के तीनों मैच द फॉलोइंग ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम है, नीचे वाले में भी सेम है। बस फोर्थ फोर्थ, मतलब इतना इजी वो कर सकते थे, मतलब उसको इजीली, अगर जिसको आ रहा होगा तो वो सर हटा के वो इजीली वो कर सकते थे। पेपर तो इजी था सर, मतलब इजी इन द सेंस कि जो आपने पढ़ाया था वही आया था मोस्टली, जो लाइव ओके, क्लासेस किए होंगे सर वही। हम कोई और है जो बोलना चाहता है? कोई भी? आफरीन, थैंक तुम यू बताओ। सर। आफरीन, लड़के कुछ नहीं बोल रहे हैं। लड़के है ये कि नहीं है? नितिन, आयुष, ये दो तीन लोग ही दिख रहे हैं, लड़के कहाँ पढ़ते हैं? सर मैं कह योगेश रहा सर था कि टुडे, जैसे हाँ कि हाँ, अगर बोलो बोलो टीपीए बोलो का देख। देखा जाए, हाँ हाँ शुभम बोलो। टीपीए देखा जाए तो? नोट्स देखा था या लेक्चर देखे थे, हम्म उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन एकदम आ गए थे। ठीक है। हम्म हम्म और हम्म जूरिस्प्रूडेंस की जिसने भी लाइव क्लास आधी भी की होगी, हम्म हम्म उसका सारा का सारा क्वेश्चन हो गया होगा जूरिस्प्रूडेंस का, हम्म। क्योंकि उसमें स्कूल से ही क्वेश्चन थे और अच्छा। बाकी कहीं से था ही नहीं जूरिस्प्रूडेंस में। हम्म। फिर बीएनएस का था। बीएनएस का तो जैसा कि बताया सब लोगों ने कि ऊपर ऊपर से ही था। हम्म ये समझिए कि बीएनएस में केवल क्रीम थी, डीप का हम्म। कुछ था ही नहीं। अच्छा। और इसके बाद जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जाए, तो करंट में जैसा कि आपने बता रखा था कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वगैरह है और हम्म ये सारी चीजें जो रिसेंट के अमेंडमेंट हैं, हम्म जैसे 81st अमेंडमेंट था। हम्म हालांकि ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई ओएमआर फिल करते समय, ये शायद हम्म मैंने इसको गलत फिल कर दिया है। हम्म और बाकी सारी चीजें ये समझिए कि सब उससे, चाहे टॉर्ट का ले ले, जूरिस्प्रूडेंस और बीएनएस वगैरह तो मैंने बता भी दिया। और हम्म लेबर लॉ से इतने इजी क्वेश्चन आए थे। मतलब इसमें ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन पूछा किस सेक्शन हम्म में है, हम्म कौन नहीं बता सकता है। और हम्म इंडस्ट्रियल उससे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से था। हम्म और एक था क्वेश्चन उससे, ऐसे करके क्वेश्चन ऐसे ऐसे थे कि जिसको हमने डिस्कस कर रखा है, चाहे हमने एमसीक्यू में डिस्कस कर रखा है या फिर हमने डिस्कस कर रखा है वहां अपने क्लास में या हमारी नोट्स में, कहीं ना कहीं मतलब सारी की सारी चीजें जो है। हाँ, एक जो नया मिला जैसा कि कुछ लोगों ने अभी मेंशन किया, हम्म। वो जूरिस्ट के स्टेटमेंट, ये नया टॉपिक था। ये बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट था एयूएलएलएम में, ये बिल्कुल। कभी हम किसी ने हम नहीं देखा है। हाँ हाँ शुभम, इस चीज को हम लोग अगले सेशन में इसको डील करेंगे, एकदम डील करेंगे। जी जी, ये बिल्कुल नया था, तो इस पे कोई वी प्रेडिक्ट विल भी हंट नहीं देम कर डाउन, सकता था। वी विल हंट देम डाउन, डोंट वरी। जितने भी जो जूनियर्स आ रहे हैं, जो जितने भी जूनियर्स आएंगे अभी नेक्स्ट 2026 बैच के लिए, उन सब के लिए वी विल हंट देम डाउन।
सब कुछ कंपाइल कर बिल्कुल। देंगे। जो चीज नए बिल्कुल नए बिल्कुल। कुछ आए हुए थे वो सब हमने नोट डाउन ऑलरेडी कर चुका है कि क्या ऐड ऑन करना है नेक्स्ट ईयर के लिए। अब तक का जो पैटर्न था उस हिसाब से आप लोग को गाइड किया गया था। 2016 से आप जी लोग को जी पता ही है कि 2016 से हमने पीवाईक्यू कंपाइल किया था। पिछले साल मेहनत किए थे, इस साल मेहनत किए थे, और उस बेसिस पे जो भी एरिया हो सकता था वो सब कवर किया गया था। लेकिन एक आध एरिया ऐड इसीलिए ऑन हुआ है इस बार भी। हाँ, तो उसको भी नोट डाउन किया गया हुआ है ताकि अगले साल उसको भी ऐड ऑन किया जाए। जी बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। हम लोग इतना ये करके आए थे कि जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दिमाग पे सेट कर सके पीवाईक्यू के लिए उतना इजी होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस मैंने ये कई लोगों को चाहते बोला थे भी कि हुआ था कि तुम लोग जब क्वेश्चन हो जाए सारे तो थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के पीवाईक्यू मेमोराइज करना, क्योंकि वो पहले से हमने कलेक्ट किया हुआ है बहुत मेहनत करके। आप लोग भी बताएंगे तो कलेक्ट करेंगे तो आपके जो जूनियर्स आएंगे उन लोग को भी हेल्प मिलेगा। जी मैं बिल्कुल। एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसा कि हम लोग फोकस कर रहे थे टेस्ट पे, मॉक पे, हाँ हाँ और सुनो। ये फुल लेंथ मॉक पे, जिसने हम्म। भी ये अटेंड कर रखा है उसने हम्म अच्छे से टाइम मैनेजमेंट किया होगा। और जिसने हम्म। भी अटेंड नहीं किया, जिसने सीरियसली नहीं लिया है, उसने कई क्वेश्चन छोड़ के रखे हैं। क्योंकि पेपर लेंदी था, इसमें कोई डाउट नहीं है, पेपर समझने वाला था। हमने जो समझ रहा था वही कर पा रहा। ओपन मॉक को हमने इसी पैटर्न पर बनाया था, अगर तुमने देखा हो तो। क्योंकि ओपन जी मॉक का जी जो लास्ट का 50 क्वेश्चन था बहुत लेंदी था, उसको पढ़ने में ही आधा टाइम जी निकल जी। जाता। हम्म। हाँ मैंने देख रखा, 1 घंटे में मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और हाँ 40 मिनट तो उधर ही लग गए समझने में। हाँ बिल्कुल लग जाएगा भाई, वो ऐसे ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग का छूटा भी है। कई लोग बोले थे कि 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन उन्होंने आखिरी में जो है वो भरने का समय नहीं मिल पाया है, तो वो उनका छूट गया। कुछ लोग बताए हुए थे। बिल्कुल, ये बहुत टिप इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। हाँ, और टिप्स एंड ट्रिक्स वाले में हमने बताया था छोड़ के मत आना, चाहे जो हो जाए सब भर के आना। जी जी। और उसमें भी बताया था कि ऑनेस्टली कैसे। बोलूं तो हाँ। जी जी, ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे पास क्वेश्चन चेक करने का समय नहीं रहा, कितने मैंने राइट किए, कितने रॉन्ग किए, कितने हम्म। डाउटफुल है। लेकिन हाँ बस इतना था कि एक बार मैंने क्रॉस चेक कर लिया कि मैंने सारे आंसर फिल कर लिए हैं, कुछ रह नहीं गया है। इतना हम्म। टाइम मेरे पास, लास्ट के 10 से 15 मिनट मेरे पास थे हम्म। कि ओके ओके। मैं और सारी कोई कुछ चीजें चेक बोलना कर लूं। चाहता है? सब लोग जल्दी जल्दी बताइए। कुछ किसी को बोलना है? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। एक एक लोग, हाँ आयुषी दुबे बोलो पहले। फॉर मेरे लिए सर 20 दिन का टाइम था जब मैंने आपसे बात की थी, और मेरे लिए सर 20 दिन में मैंने जितनी मेहनत हो सकती थी अपनी तरफ से पूरी की। आपने जो बताया था कि आप वीडियोस देखो, फिर लेक्चर्स को पढ़ो, फिर नोट्स रिवाइज किए, फिर वो दादा वीडियोस देख के टेस्ट अटेम्प्ट किए, मॉक टेस्ट दिए, मतलब कल शाम तक सर मैंने पूरी कंप्लीटली प्रिपरेशन की अच्छा। जितना कर सकते थे। और सर जब आज हम एग्जाम दे के आए, मेरा सेंटर सर कानपुर गया था, हम्म। तो वो 2 घंटे में मैं सर और जब आता गया जैसे फर्स्ट राउंड मैंने किया, मेरे 90 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेट मुझे ऐसा लगा जो मैंने पूरे कम्प्लीटली सही किए। फिर हम्म। उसके बाद जब मैंने दूसरा राउंड किया, तो दूसरे राउंड में फिर थोड़े बहुत तुक्का वगैरह लगाए क्योंकि टाइम जा। फिर मैंने ओएमआर सीट भरी 20 मिनट्स में सर। हम्म। तो मेरे लिए तो सर बहुत रिलैक्सिंग रहा, बहुत सेटिस्फाइंग रहा, काफी सर चीजें, मतलब प्रोबेबली सर मेरे को ऐसा लगा कि सब मैं मेरा सब पढ़ा हुआ है, एक बार आंखों के सामने से सब गुजर चुका, मैं सुन चुकी इन सब चीजों को। तो वो एकदम से आंसर सर चमक रहा था आंखों के सामने कि बस यही है। वाह। वो जो चीजें आ रही थी वो बिल्कुल अलग ही चमक रहा था। बहुत फिर अच्छा सर एक्सप्लेन किया ऑप्शंस ही नहीं आयुषी। दिख रहे थे, ऊपर ऊपर नीचे के तो सर दिख ही नहीं रहे थे। अगर वो चीज मुझे पता थी तो वो केस अलग ही सामने से उभर के आ रहा था, सब धुंधला ये पड़ रहा। ये तुक्का वीडियो में भी मैंने एक बात बताई थी कि जो तुम्हारे सब कॉन्शियस माइंड होता है वो ब्रेन सिग्नलिंग थ्योरी कहते हैं इसको। तुम्हारा ब्रेन बताता है ये वाला आंसर सही है, ये वाला आंसर सही है, बस उसी को मार्क कर देना है। ये बात बताई कि अगर तुमने उसको सुना हुआ आयुषी, सुना था नहीं सुना था? सर मैंने ऐसा कोई चीज नहीं छोड़ा सर यहाँ के रिसोर्सेस का, कि मतलब मैं 1 घंटे पहले सेंटर पहुंच गई थी, तो जो आपका वीएनएस का वीडियो था वो मेरा अधूरा पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा मैं 15 मिनट लेट एंट्री ले लूंगी पर मैं ये कंप्लीट करके जाऊंगी। और सर एमसीक्यू ऐसा हुआ वाला। कि जब यस सर, जब इसके क्वेश्चन मेरी आंखों के सामने आए तो इतनी खुशी हो रही थी उस टाइम कि मैंने जितना भी टाइम लगाया है बिल्कुल सर सब। मतलब लीगल नैरेटिव से जुड़ना तुम्हारे लिए फायदेमंद था, राइट? सर सर किसी क्योंकि दबाव सर में तो हम नहीं कह रही हो ना ये सारी बातें? सर वोटर बैच से हूँ सर।
मैं कंप्लीटली सपोर्ट करती हूँ सर। अच्छा, नहीं ऐसा ना हो कि भाई कि तुम मतलब किसी को इम्प्रेस करने के लिए या कोई ऐसी चीज या कोई तुम पे दबाव डाल रहा हो, इस वजह से तुम ये सब बात कह रही हो। तुम जो फील कर रही हो वही बोलना नहीं बेटा, सर, एकदम। ठीक है। सर कंप्लीटली सर, मेरे को जो लगा बिल्कुल विदाउट फिल्टर सर मैंने बोला। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आयुषी। हाँ, अब और नेक्स्ट नंबर पे कौन बोलना चाहेगा? नेक्स्ट कोई भी बोल सकता है। मीनाक्षी, तुम बोलना चाह हेलो रही थी। सर। हाँ सर, हाँ गुड मीनाक्षी, हेलो इवनिंग सर। बोलो। पहले तो गुड इवनिंग। सर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था, सारी चीजें लीगल रिलेटेड के जितने भी कंटेंट थे। मुझे तो बस हाँ। यही था कि एक साल पहले मुझे पता होता तो मेरा हो गया होता जो पिछली बार नहीं हुआ था। और हाँ, बाकी कृपा शंकर सर ने काफी हेल्प की थी। मतलब मैं लाइव क्लास सिर्फ बीएनएस का अटेंड कर पाई थी। और क्योंकि तबीयत भी खराब थी, तबीयत खराब थी। और बाकी मैंने रिकॉर्डेड वीडियो सारे देखे थे, सारी मतलब जितना था सब कुछ पढ़ती गई थी। और इवन जूरिस्प्रूडेंस मैंने पूरा जब 2 घंटे मतलब मुझे लगे थे जाने में सेंटर पे, तो मैं वही सुन रही थी। तो मतलब सारा था कि हाँ, पढ़ा है जितना जो आपने मॉक कराया था। तो मॉक से भी था कि मतलब जो भी किया होगा उसके लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा। मतलब सब चीज था कि पढ़ा पढ़ा। अभी 5% कटेंगे वही बाकी होप है कि अच्छा होगा हो रिजल्ट। जाएगा भाई, एकदम लोड मत लो, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर आप दोनों लोग को। नो वेलकम। और कोई बताना चाहता है, जल्दी से बताइए आकर। कुछ कुछ भी पूछना है, बताना है तो बताइए आप लोग। कोई जल्दी कुछ जल्दी भी से, कह क्योंकि सकते हमें हो, रैप जो अप भी जो करके। अंदर से फील कर रहे हो, खराब अच्छा जो कुछ भी, मतलब विदाउट एनी फिल्टर। हाँ हाँ, जिससे जो बुरा लग रहा है वो बोल सकता है, ऐसे नहीं कि अच्छा अच्छा बोलने के लिए बुलाया जा रहा है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। अगर आपको कुछ खराब लगा हो, आप हमको सजेशन दे सकते हो, हम नेक्स्ट बैच में उसको सुधारेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बैच क्या, अभी जो हम ये एपीओ और जुडिशरी बैच और लॉ ऑफिसर बैच चला रहे हैं, उसी में सुधार देंगे भाई, उसी में सुधार देंगे। अगर हमारे अंदर कुछ कमी है तुरंत सुधार देंगे, और सुधार देंगे तभी तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे ना। बताओ बताओ। खुशी पांडे। हाँ आदित्य, बोलो आदित्य। गुड इवनिंग सर, आप गुड दोनों लोगों इवनिंग। गुड इवनिंग आदित्य। को। सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट किया था कि केस पहले मेंशन होगा, फिर उसके बाद 4 ऑप्शंस में से वो एलिमिनेट करके सॉल्व करना होगा। जैसे अभी ओपन मॉक वाले में था कि ऊपर केस का डिस्क्रिप्शन था, तो उसके बाद चारों ऑप्शंस में से क्लिक करना था कि अच्छा ये कंटेंट्स हो सकते हैं या ये कंटेंट्स पड़ा हुआ है। तो सर ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। आप जैसे कि उसमें चारों ही केस ही लिखा था और ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा था। तो फिर जैसे कि अभी हम कल सर, इसीलिए हम ओपन मॉक थोड़ा सा लेट में सोचे थे कि देंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा घर में इशू भी हो गया था, फादर वाला सर, कृपा सर को सर मैं बताया था। तो फिर उसके बाद सर उसी के चक्कर में थोड़ा सा हम इसीलिए ओपन मॉक नहीं दे पाए थे। तो हमसे कि कल देते हैं। तो कल सर 120 क्वेश्चंस मेरे सही हो रहे थे उसको अच्छा। देने के बाद। हाँ तो हाँ। फिर हम क्या किया, चलो अच्छा है स्पीड भी, क्योंकि सर हम 30-35 मिनट में बाकी सारा कर लिए थे, 100 क्वेश्चन लमसम। और फिर जो सर वो 50 जो क्वेश्चन थे केसेस वाले, उसमें थोड़ा टाइम लगा था। फिर हम कहे चलो स्पीड तो सही है, अब हो जाएगा। फिर उसके बाद सर आज चारों ही केस में सर उसमें एकदम लग रहा था कि यही है, क्लोज सर 2 में हो रहा था। लेकिन सर अच्छा। आफ्टर ऑल हो गया। तो सर बहुत जल्दी पेपर हम कर लिए थे, अराउंड 1 घंटा 20-30 मिनट में। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया। सर फिर वही, फिर हम मैच करने लगे। मतलब तो लीगल फिर नैरेटिव का, एक सेकंड, लीगल नैरेटिव का पढ़ाया हुआ, उनका दिया गया मटेरियल, उनके उनके पूछे गए क्वेश्चन, उनके एमसीक्यू वीडियोज, उनके टेस्ट काम आए कि नहीं आए? सर बहुत ज्यादा काम है। लेबर लॉ तो सर इतना मेरा बेकार था, हमको पढ़ने का एकदम मन ही नहीं करता था। हम्म। फिर सर वो तो जो सपोर्टर्स बैच में सर वो वीडियोस थे, वो हाँ कुछ देखा था। और सर जो एमसीक्यूज भी दिए थे सर आप, और हाँ दादा हाँ वीडियो भी, सर हाँ। उससे थोड़ा हेल्प हो गया। तो उससे सर अच्छा। सेक्शंस क्लिक कर पा रहे थे। तो सर ओके वो ओके। बहुत हेल्पफुल हुआ सर। मतलब काम किया, राइट? हाँ हाँ सर, बहुत ज्यादा काम किया। ठीक सर है, बस थोड़ा सा अंकित। केसेस में कंफ्यूजन हो गया था। तो फिर सर मेरे पास कल टाइम था, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो सर आप भेजे थे केसेस, जो हम्म लैंडमार्क वाले थे, वो भी हम्म। कल हम सोचे कि एक साथ ऐसे ही देख लें। तो उसका भी एक केस आया था सर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं अच्छा। करने के लिए। तो सर वो बड़ा अच्छे से हो गया सर। जो एक सीलियो करके कोई केस है, हाँ हाँ। वो था। और फिर सर एक था, और सर बहुत सारे केसेस थे सर उसमें, एक एक पालन एक केस था।
ऐसे जी करके जी सर मतलब अपने अपने जो केस लॉ की लिस्ट दी ओलंपिक गई थी उसमें से भी आया, राइट? हाँ 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 सर, केसेस वाले में से भी है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंकित कुमार गौतम, अंकित कुमार गौतम, तुम हैंड भैया रेज किए हो प्रणाम, बाबू, राधे बोलो। राधे। प्रणाम प्रणाम अंकित, राधे बोलो। राधे। एग्जाम वगैरह तो भैया हो गया, बस हो गया इन द सेंस कि आप अपने तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़े, सब बढ़िया रहा। हम्म आपका जितना टीम था, लीगल नैरेटिव, सारा वीडियो पीडीएफ सब प्रोवाइड किए। कहीं ना हम्म कहीं चूक अगर अगर हुआ है तो मेरे इंस्टेंस से, ठीक हम्म है भैया, हम थोड़ा सा रिलाई वगैरह बढ़ते। बाकी बढ़िया रहा। शुरुआत में तो मतलब वही मेरा पेपर, हमको लगता है टोटल पेपर हम वही 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट में कर हम्म। लिए, यही रहा था। बाद बाकी फिर बैठे रहे अपना, अच्छा। बार बार उसी को देख रहे थे फिर, क्योंकि डाउट अगर भी है तो मतलब वही केस लॉज वाले में थोड़ा सा, हाँ हाँ। क्योंकि आपको पहले बोले थे कि ऐसा केस लॉ भी पूछ सकता है जो कभी सुने नहीं होगे तुम या हम्म। पढ़े नहीं होगे। और बाकी बहुत सारा केस लॉ ऐसा भी था जो आप पढ़ाए हुए थे क्लास में, पीडीएफ्स हम्म वगैरह में। जैसे हम्म टीपीए वगैरह का एक था कि किस केस में कहा गया था कि एज अ सॉर्ड और शील्ड वाला जो क्वेश्चन जो था हम्म। सब आया हुआ था। फिर वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जैसा भाई बता रहा था अभी। मतलब काम किया, राइट? लीगल नैरेटिव का जो अरे कुछ भी बताया गया वो काम किया, हंड्रेड राइट? 100% भी है, 100%। अगर अच्छा। इसमें अगर कहीं चूक रहता है या कुछ भी, तो स्टूडेंट के इंस्टेंस से हमको तो यही लगता है इन पर्सनल, क्योंकि अच्छा। आप लोग वीडियोस प्रोवाइड करने से लेकर के जितना भी था कि भैया ये पढ़ लो, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी कर लो, और और हर मटेरियल को सबसे कंपाइल सबसे करना। बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज कि हम लोग 24x7 अवेलेबल थे तुम्हारे लिए। सबसे बड़ी उससे भी बड़ी चीज कि इमोशनली सपोर्ट, स्पिरिचुअली सपोर्ट, मोटिवेशन की एकदम एकदम वो क्या कहते हैं उसको, एग्जैक्टली इंजेक्शन पे इंजेक्शन एग्जैक्टली देते रहते थे। 100%। इस तो बात पे एग्री ओवरऑल करते हो तुम लोग कि नहीं करते हो? क्या भैया? यस सर, यस सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। वही। हम्म। सर मैंने आपका एक वहाँ पे परम भक्त भी मिल गया था कौन भाई? मेरे सेंटर पे। कौन? वो वो एक थे सर, मिर्जापुर के ही थे वो, क्या नाम? और सर डीयू से सर पढ़े थे। तो हाँ वो हाँ। कह रहे हैं हमसे बोले कि यार तैयारी तो देखो काम चलाऊ ही है, लेकिन एक तो वीडियो ऐसा देख के आए हैं जो कि एकदम फाड़ देंगे। हम कहे अच्छा अच्छा। कौन सा वीडियो ऐसा है? तो फिर वो कह रहे हैं कि यार यार एक तो लीगल नैरेटिव है, उसमें कोई पांडे जी हैं वही पढ़ाते हैं, उनका एक तो वीडियो देखे हैं। हमके कौन सा देखे हैं? कह रहे यार एक तो एलिमिनेट करने का बहुत बढ़िया ट्रिक। हम समझ गए कि तुक्का वाला कह रहा है। सर वो क्या लिटरली वाला 15 से 20 मिनट में पूरा 150 क्वेश्चन कर लिया था। एक्चुअली लग रहा है बैल वाला ट्रिक अपनाया था, बैल वाला हम ट्रिक। कहे कि इतना जल्दी कैसे हो गया, पढ़ भी नहीं पा रहे थे जो है। हम कि इतना जल्दी आप पढ़ के, तो फिर हम कुछ कहे नहीं उनसे। हमके लग रहा है आप सही में गुरु मंत्र लग रहा है मिल गया आपको। अरे अरे यार। तुक्का वाला वीडियो आपका बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, मेरे भी सर जो चैनल आप पे उसमें बहुत आखिरी सारे में नहीं बता रहे कि मेरे ये ही गधा है, रूम में थे। जो कुछ ना है तो 25 ये मार लो 25 वो मार लो। हमको लग रहा है उसी ट्रिक पे वो एकदम रिलाई करके जो है लगा दिए। अच्छा, तुम लोगों के सेंटर वगैरह पर भी लीगल नैरेटिव की चर्चा हो रही होगी, मतलब लोग सर आपस में कर रहे बहुत होंगे। लोगों, हम कई लोग से जी सुने थे, जी लेकिन हम जी। चुप थे। हम कहे कि हम क्यों ही डिस्क्लोज करें, लेकिन कई लोग कह रहे थे यार लीगल नैरेटिव वाली पढ़ा रहे हैं, काम सही हो रहा है उन लोग का, तो सही पढ़ा रहे हैं। हम कि अच्छा, हम कुछ बोले नहीं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशीष चलो, तिवारी, और कोई कुछ कहना चाहता है? आशीष तिवारी कुछ कहना है भाई? मोहिनी, मोहिनी। उपासना, उपासना तुम्हें कुछ कहना है? हाँ जी सर। सर आप लोगों का वीडियो, आप लोगों का जो नोट्स है ना, बहुत काम आया मेरा। मैं तो वो 30 डेज में ही शुरू की थी और मेरा कुछ याद मतलब कुछ नहीं था, मेरे पढ़ाई के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। कोर्ट में जा रही थी, मैंने सोचा ठीक है मैं जो एंट्रेंस है वो क्लियर करूंगी। तो कहाँ से करूंगी? यूट्यूब से आप लोगों का पहला वीडियो देखा, देख के मैंने नीचे देखा कि 2 नंबर लिखा है। तो मैंने सर को कॉल किया, सर को कॉल करके बोला कि मुझे करना है। तो मतलब इतना मतलब जो नोट्स था वो कॉन्ट्रैक्ट का बोलिए या टीपी का बोलिए, सारे नोट्स बहुत काम के था, बहुत मतलब एक इवन जो टॉट का केसेस थे वो सच में काम के था। बहुत बहुत थैंक यू सर। मतलब काम किया, तुम कॉन्फिडेंस में हो, हाँ राइट? सर। हाँ सर, बहुत काम किया। और मतलब मैं तो एग्जाम दे के सोच रही थी एग्जाम कैसा हुआ है। मैंने सर को टेक्स्ट भी किया था कि एग्जाम मैं समझ नहीं पा रही हूँ एग्जाम अभी तक कैसा हुआ है, पर हाँ, तुमने किया हाँ, था। पर हाँ
ठीक है, मतलब जो मैं पढ़ के गई थी वो मैं लिख के आई, और 150 क्वेश्चन मैंने अटेंड करके आई वहां पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू इसका सर। मतलब अगर तुम और मतलब और अच्छे से सब कुछ कर ली होती तो तुम और अच्छे से करती, राइट? कि हाँ सर। मतलब तुम सेटिस्फाई हो अपने परफॉर्मेंस से? हाँ सर, सेटिस्फाइड, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ एग्जाम कैसा गया है, पर हाँ नोट्स और हमारा जो वीडियो है उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ सर। वो पढ़ अच्छा। के मुझे जो शांति मिला है ना, मतलब मेरा ना वो वीडियोस जैसा है, मुझे तो जूरिस्प्रूडेंस समझ में नहीं आती थी, तो वीडियोस देख के मुझे जूरिस्प्रूडेंस अच्छा लगने लगा, मैं पढ़ने लगी वो सब्जेक्ट। अच्छा। ये जूरिस्प्रूडेंस जो है, मतलब हम लोग जैसे सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, इसको ना हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंस देता है सीपीसी को, और जूरिस्प्रूडेंस, लेबर लॉ, इन सब्जेक्ट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिए थे यहाँ पे। तो जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ने लगी, अच्छा लगने लगा सब्जेक्ट, तो वो बहुत सेटिस्फाइंग है वो मेरे लिए। एग्जाम के बाद तो बाद में होगा, पर सब्जेक्ट पढ़ के मुझे खुशी आने लगी, ये मेरे लिए बहुत है सर। थैंक तो यू। क्या मतलब अगर तुम ये कहना मतलब अगर मैं कहूँ कि लीगल नैरेटिव इज द बेस्ट, तो क्या ये स्टेटमेंट ओवर कॉन्फिडेंस में बोलूंगा कि ठीक ठीक बोलूंगा? नहीं सर, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एकदम ठीक बात है, ये कोई ओवर ये कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड वाला मैं बात है तो भैया। बोल भी, हाँ क्या ये तो अंकित? लीगल नैरेटिव एक्चुअली जीतू भैया है हमारे, सच में बता अंडर रही हूँ। अंडर कॉन्फिडेंट वाला बात, और ये जीतू भैया वाला बात जो उपासना दीदी बता रही हैं एकदम सही बोल रही हैं। ये तो पूरा जीतू भैया है हमारे, हम कहीं भी मतलब कहीं भी फंस जाए ना, पूरा सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाते हैं ये। थैंक यू मतलब सर। क्या एग्जाम एग्जाम देने बैठे हैं ना, जूरिस्प्रूडेंस वगैरह का जो जितना मैच द फॉलोइंग वगैरह वो सब वो सब चुटकियों में कर दिया अंकित। आवाज रुक गई अंकित तुम्हारी। अंकित तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। वही क्या। अब आ रही है भैया? हेलो। हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ आ भैया रही, हम आ रही ये है, कह रहे आ थे रही है, आ रही है। कि जैसे जैसे ही क्वेश्चन वगैरह जूरिस्प्रूडेंस का आ रहा था ना, कि तो उसमें तो फिक्स ही था कि यही यही ऑप्शन ही है, ये तो क्लास में ही पढ़ा हुआ है, तो उसमें कुछ सेकंड लेने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। लेकिन वही सेम मेरा भी पता नहीं कि क्या मतलब कैसा गया, लेकिन अच्छा गया इतना तो पता है, लेकिन अब क्या होगा नहीं होगा वो नहीं पता। सर मुझे आगे का जो प्रिपरेशन करना है गवर्नमेंट जॉब का, वो आप लोगों के साथ ही करना है बस। बिल्कुल मुझे यहाँ बिल्कुल। का मैं यू बहुत सेटिस्फाइड। यू आर मोस्ट वेलकम टू द फैमिली ऑफ लीगल नैरेटिव। थैंक यू सर। हाँ एक्चुअली होता है कि जो हमेशा एलएलएम में कुछ पोर्शन होते हैं जिसमें तुक्का मारना होता है, तो वो तुक्का वाला पोर्शन ऐसा कॉन्फिडेंट पहले तो नहीं आएगा ना, अभी तक पता नहीं है कि वो सही हुआ होगा गलत हुआ होगा, इसलिए एग्जाम के बाद कोई एश्योर नहीं रहता है, मोस्ट लोग एश्योर नहीं रहते कि मेरा हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, लगता है कि पता नहीं बॉर्डर लाइन पे रुक जाएंगे, कहीं क्रॉस कर जाएंगे, इसलिए ज्यादातर लोग अभी यही बोलते हैं, क्योंकि वो तुक्का वाला क्वेश्चन अटेंड किए सब कोई करके आता है, जो क्वेश्चन तुक्के वाले होते हैं, तो उस समय पूरा कॉन्फिडेंट नहीं रहता है कि मेरा हो ही जाएगा। लेकिन हम लोग को एक्सपीरियंस है, लास्ट ईयर भी जो लोग बोल रहे थे डरे हुए कि सर बॉर्डर लाइन पर रुक जाएंगे, वही टॉप भी कर गए हुए हैं, आपने हाँ देखा भाई, होगा मेन इंटरव्यू, कैंपस सारे टॉप बच्चे किए। टॉप कर गए हो गया, सब मेन कैंपस में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा ही होगा, आप लोग भी पढ़िएगा, मेन कैंपस में एडमिशन होगा, बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, अभी वेट कीजिए, सब कुछ दिनों में आएगा, कट ऑफ वगैरह, मार्क्स वगैरह। तो एक्सपेक्टेड कब राजीव भैया मतलब ये लगा सकते हैं कि कब तक रिजल्ट वगैरह आएगा? देखो एक देखो, महीने के आसपास। रिजल्ट गया बाहर में, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कट ऑफ कितनी जाएगी, एकदम फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, फर्स्ट कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ, ठीक है? जो जितने भी लोग एससी कैटेगरी के हैं, ठीक है, एससी कैटेगरी, वो लोग ये याद रखें कि अगर वो 135 नंबर के ऊपर पाए हुए हैं तो उनको कॉलेज मिल जाएगा। 135 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? 300 में से अगर तुम 135 नंबर, 135 नंबर आउट ऑफ 300 पाए हो तो तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है? लास्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, मतलब लास्ट तक तुम कॉलेज में जाओगे। फर्स्ट कट ऑफ की बात नहीं हो रही है, अभी पिछले साल भी हम लोग कट ऑफ बताए थे, और पहली कट ऑफ में लोग घबरा जाते हैं, ये आखिरी कट ऑफ की बात चल रही है, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, जनरली 3-4 कट ऑफ तो आते ही आते हैं। हाँ, तो पहला हो गया एससी का, दूसरा हो गया एसटी का। एसटी के जितने भी बच्चे हैं सबका हो जाएगा, ठीक है? जितने बच्चे फॉर्म भरे होंगे और वो एग्जाम सेंटर तक अगर चले गए होंगे, ठीक है, और वो अगर 80 या 90 नंबर भी पा गए होंगे तो उनका हो जाएगा, ठीक है? एसटी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ ये वाली। बात आती है ओबीसी पर। ओबीसी में जितने भी लोग 165 के ऊपर पाए होंगे, 165 के ऊपर, ध्यान से सुनो, फिर से बोल रहा हूं, जितने भी लोग ओबीसी कैटेगरी में 165 के ऊपर पाए होंगे वो कॉन्फिडेंस में रहे
हो जाएगा भाई, कॉलेज में तुम मिल रहा है, गारंटी दे दूं। ठीक है, जितने लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनको अगर 170 नंबर मिल रहा है, ठीक है, या उसके ऊपर मिल रहा है, तो 100% उनका हो जाएगा। जितने लोग, ये कौन सी कैटेगरी होती है, एक बची जनरल कैटेगरी के जनरल। होते हैं, ठीक है, हम्म। जनरल कैटेगरी वाले, क्योंकि देखो इस बार जनरल कैटेगरी में बहुत तगड़ी फाइट है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी हम ये जो कट ऑफ बता रहे हैं लास्ट कट ऑफ बता रहे हैं, तो लास्ट कट ऑफ उनकी जो जनरल कैटेगरी वाले होंगे उनकी जाएगी 185, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा ही वो इस बार कंपटीशन हो गया, ठीक है, तो 185 तो मतलब बहुत ज्यादा ही हो गया एक तरह से। लेकिन अगर वो भी 180 तक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा 4-5 नंबर बढ़ा के हम लोग बता रहे हाँ, हैं। थोड़ा बढ़ा के बता रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मान लो ऊपर रुक गया तब तुम लोग गरियाओ आगे चल करके कि लो तुम तो बहुत ऐसे कह रहे थे, ठीक है, तो थोड़ा मार्जिन लेकर के चल रहे हैं हम जनरल वाले में, और बस हो जाएगा ऐसे ही सबको। और इतना तो तुम लोग खेल खेल में पा जाओगे यार, अगर तुम्हारा वो जो तुक्का मारे हो और जो तुम केस लॉ की बात करो, अगर तुम्हारा सब गलत हो गया होगा, सब गलत हो गया होगा, तब की बात कर रहा हूँ, तब भी तुम इतना नंबर पा रहे हो, अब समझ रहे हो? अंकित कुमार गौतम, हाँ भैया। तुम्हारा बेटा अगर सब कुछ गलत हो गया होगा, जो तुम तुक्का मारे हो और जो सब कुछ किए हो, ठीक है, तब भी तुम कॉलेज मिल रहा है तुमको, ये बात पता है तुमको? नहीं पता? अब वो तो जाने जगन्नाथ जी बाकी हाँ आप। मिल रहा है भाई, जैसे श्वेता श्वेता एक लड़की है अभी, उसको भी कॉलेज मिल रहा है, मैं गारंटी आज दे दूं कहो तो, ठीक है, बस ये है कि तुम लोगों को कॉलेज मिलेगा तो तुम लोग हम लोगों को भूल जाओगे, वो पक्की बात है। अच्छा भैया, ऑन रिकॉर्ड अभी कैमरा ऑन करके सुनिए ना, एक सेकंड रिकॉर्डिंग। सुन ले भाई, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा हम आ जाएंगे, हम और राजीव कहाँ पे, प्रयागराज में आ जाएंगे, ठीक है, और सबके साथ 2 दिन लगातार बैठ करके सबके साथ सेशन करेंगे, सबके साथ वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने टॉपर टॉक की हुई थी, तुम लोगों ने अगर वीडियो देखा भी होगा, ठीक है, हाँ हाँ भैया देखा। अभी 2-3 महीने पहले की थी। हाँ, लेकिन इस बार हम लोग जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम लोग एडमिशन ले लिए फिर तुम रिलैक्स हो जाते हो, फिर हमारे बुलाने पर भी नहीं आओगे तुम, ठीक है। भैया एक बात 100% आपको बता देते हैं, अभी आप ऑन रिकॉर्ड एकदम इस चीज कि मेरा एडमिशन हो या नहीं हो, ठीक है, इससे हमको नहीं वो है। बाकी आप लोग का जितना मॉरल सपोर्ट हुआ ना, और कहीं ना कहीं भैया हम आपको एक चीज ही पहले बोल रहे थे, अभी बोल रहे हैं कि जो भी गलती रहा है वो मेरे पार्ट से रहा है, आप लोग के पार्ट से सारा चीज, सारा मटेरियल, सारा क्लास, सारा वीडियो, हर चीज था अवेलेबल। और फिर भी भैया आपके टच में, आपके कांटेक्ट में ऐसा कुछ नहीं। लड़के बिल्कुल भी रहेंगे, लड़कों पे पूरा भरोसा रहता है। लड़कियां एक्चुअली वो बहाना बनाने लगती हैं कि सर अभी तो मैं गोरखपुर में हूँ, सर अभी तो मैं वाराणसी में हूँ, सर मैं पटना में हूँ, नहीं आ पाऊंगी। लड़के तो एक बार हम लोग कॉल करते हैं, कहीं भी रहे वो पूछते भी नहीं है क्यों आना है, तुरंत पहुंच जाते थे हॉस्टल। और मतलब क्या ही कहा जाए, लड़के का जो रिस्पॉन्स आता है वो पर्सनल एफिलिएशन वाला, वो बहुत ज्यादा ही और हम लोग इस चीज को केयर करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, जो हर चीज में करते हैं। सारे चीज को बताया नहीं जा सकते, बट इस चीज को हम लोग करते हैं। सर हम लोग भी आएंगे सर। लड़कों की बात एकदम राजीव ने बिल्कुल सही बोली। लड़कों का मतलब लड़के कम मतलबी होते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, राजीव यही कहना चाह रहा है कि लड़के जो होते हैं वो बहुत कम मतलबी होते हैं, मतलब मतलबी वो भी होते हैं और थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, लेकिन वो सेल्फलेसली तुमसे अफेक्शनेट हो जाते हैं, ठीक है। वो जैसे लीगल रिलेटिव से अगर कोई लड़का जुड़ा हुआ है तो वो एकदम से जुड़ा हुआ है, उसका ये नहीं है कि अपना काम बनता और फिर बाहर में जाए तो लीगल रिलेटिव, ये नहीं करेंगे। सर लड़कियां सर फैमिली से बाउंड होती हैं सर, ये भी तो उनकी प्रॉब्लम होती है। हम कहाँ कह रहे हैं कि बाउंड नहीं होती, लेकिन सर लड़के लोगों को तो सर कुछ नहीं है सर, वो तो निकल गए कभी, अब हमको तो एक महीने पहले से परमिशन लेनी पड़ती है कि मुझे अपने दोस्त के बर्थडे में जाना है। बस वो निकलने और आने की बात नहीं आती था, वो बस मैं नहीं कर रहा हूँ कि बस वो बुलाए आए नहीं, वो थोड़ी सी वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात थी कि हर चीज में होती है ना, हर चीज थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की थी, बस वो आने जाने की बात नहीं थी। अभी 1 साल से हम लोग चला रहे हैं, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किए हुए हैं। और हम लोग तो पिछले साल जब हम लोगों ने 2 जून 2024 को जब से स्टार्ट किया, तब से हम लोग कम से कम 5000 बच्चों के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में। एक स्टेटस लगाता हूं तो उसको कम से कम 2000 बच्चे देखते हैं, 2000 बच्चे,
छोटी बात नहीं होती। आप लोग हो सकता है कोई स्टेटस वगैरह लगाते हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा 100 देख लेते होंगे, 200 देख लेते होंगे, 2000 लोग देखते हैं। कितने? 2000। छोटी बात नहीं होती। समझ रहे हो? तो ने जो टॉपर्स वाला मीट देखा होगा जिसमें आए हुए थे जो अच्छे से मार्क्स लगे थे वेलेले में, उसमें देखा होगा आपने एक लड़की थी और बाकी लड़के थे। हाँ, जबकि हमसे जितने बच्चे पढ़े थे, बच्चियां हमेशा जो होती है गर्ल्स सीरियस ज्यादा होती है पढ़ने पे, उनका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है तो उनकी रिजल्ट भी ज्यादा आती है। ज्यादा लड़के एडमिशन पाई थी बट लड़के ज्यादा आए हुए थे, लड़कियां कम आई हुई थी। अभी भी तुम लोग स्ट्रेंथ में ज्यादा हो लड़कियां, और एडमिशन पाएंगे लड़कियां ही ज्यादा पाएंगे। बट एक्चुअली होता ही है कि रिस्पॉन्स ये करने में, एप्लीकेशन दिखाने में लड़कियां थोड़ी स्थिर पड़ जाती है, लड़के बहुत वो सेल्फलेस हो रहते हैं। और जिस दिन हम लोगों ने, एक सेकंड, जिस दिन हम लोगों ने वो मीट किया था वो एकदम स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड था कि जिस दिन सेमेस्टर एग्जाम खत्म होगा उसी दिन कर देंगे। और फिर भी लड़कियों ने सब बहाना बना दिया, मतलब सारी लड़कियों ने बहाने बना दिया एक्सेप्ट वो अंजलि सिंह जो मतलब फर्स्ट रैंकर थी। जब लड़की ने, और वो जो मीट हुआ वो कहाँ पे हुआ था? ठीक कॉलेज के पास में, ठीक कॉलेज के पास में। तुम एग्जाम देके निकलो, आ जाओ, ठीक है। और कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना था, तुमको डोसा खाना था और फिर अपना 2-4 मिनट अगर तुम्हारा कोई फायदा हुआ हो तो बता दो और जाओ। ये भी नहीं कि हमको तुमको सिखा रहे हैं कि भाई तुम ये बात बोलो, कुछ नहीं भाई, एकदम फ्री होकर के जो मन आए वो बोलो। जैसे यहाँ पे अभी फ्री, एकदम फ्री छूट दिए हुए है ना कि जो मन करे वो बोलो, जो जैसा तुम फील कर रहे हो लीगल नैरेटिव के बारे में वैसा बोलो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम जो बोलोगे वो आगे आने वाली जो बैचेस होंगी वो उस पर रिलाई करेंगी। अगर तुम झूठ बोलते पकड़े गए तो तुम को भी गाली पड़ेगी ना, सिर्फ हमको तो थोड़ी पड़ेगी गाली। जैसे जो अंजलि सिंह ने अपने वीडियो में कहा था, अगर तुम लोगों ने उसको सुना हो तो उसमें उसने कहा था कि मैं इस बात की गारंटी लेती हूं कि मैं कॉलेज में मिलूंगी, अगर इलीगल नैरेटिव में कोई भी कमी पाई तो उसकी जिम्मेदार मैं होंगी। ये बात ये वाली लाइन किसी ने सुना था? देखे नहीं होगा तुम लोगों ने वो टॉपर टॉक। जी मैंने देख रखा है। हाँ, ना देखा हो तो जाकर के फिर से देखो, उसने एकदम कॉन्फिडेंस में कहा था, ठीक है, कि अगर लीगल नैरेटिव से किसी भी मटेरियल में आपके जितने भी क्वेश्चन से एक मतलब जितने भी पढ़ाई का बेसिस था, मतलब वो सारी चीजें आई थी। ये तो मैंने नोटिस किया है, मतलब बिल्कुल उसी की वजह से थोड़ा सा और भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। हालांकि थोड़ा सा टफ पेपर जरूर था, लेकिन टफ पेपर मॉडरेट इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपने पढ़ाया हुआ था, और जो पढ़ाया था लगभग चीजें आई थी। चाहे राजीव सर भी हो, उन्हें प्रॉक्सिमिटी वाली थ्योरी पढ़ाई थी, और एक वो अटेम्प्ट और वो वाली पढ़ाई थी, अटेम्प्ट और वो प्रिपरेशन की। उसमें भी एक केस करके आया था, अभ्यानंद वाला केस, वो मुझे कनेक्ट कर गया मेरे सीधे दिमाग में। तो कई सारी चीजें हैं मेरे साथ बहुत अच्छी हुई हैं, हालांकि ठीक है, देख के आया हूँ। और ये मॉडरेट इसीलिए लग रहा है। हाँ ओके, ये सारे एग्जाम्स में काम आने वाला। अभी जो तुम लोग इंट्रेंस दोगे जिस भी यूनिवर्सिटी का दोगे ना, ऐसे ही निकल जाएगा, सब हवा की तरह लगेगा, सब निकल जाएगा। और जो भी सर मैं 2 साल से दे रहा हूँ, मैं 2 साल से दे रहा हूँ, मैं 2 साल से दे रहा हूँ और 2 बार दिया हूँ। तो मेरा मतलब मान लीजिए 10% तो वैसे ही कटने वाला था, मैं सिर्फ इसीलिए दिया रहा था इस बार। लेकिन आपकी जब क्लास लगी तो मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस की पहली क्लास देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने बात करके तो जितनी भी क्लासेस की मैंने मतलब अच्छा लगता था क्लास करते हुए, मैं कहा चलो ठीक है मैं क्लास कर ले रहा हूँ, बाकी मैं जाके वहाँ देखूंगा कि कैसा क्या सर का रिस्पॉन्स। बहुत अच्छा है सर आप लोगों का, बहुत अच्छा है, मतलब हम लोगों की मेहनत रंग ला रही है ना उत्कर्ष? हाँ सर, रंग लाई। मैंने कल रात में जो मैं स्टेटस लगा के सोया था कि मतलब अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ क्योंकि हमारे वॉरियर जा रहे हैं, सब फोड़ के आएंगे। बिल्कुल, शायद हमारी मेहनत में थोड़ी कमी रह गई, लेकिन आप लोगों की मेहनत में नहीं, उसमें मैं नहीं कह सकता हूँ। रागिनी राठा तुम है। बाकी आपका तुक्का वाला भी बहुत काम आया था सर, तुक्का वाला भी बहुत काम आया था। यस सर, कहीं वो एवेलेबल में हमेशा ही काम आएगा। हाँ रागिनी बोलो। कह रहे थे जहाँ सर बैठी थी ना मैं, तो उसके जस्ट बगल में 2-3 लोग बात कर रहे थे, अगर लीगल नैरेटिव से पढ़े हो ना, लीगल नैरेटिव से पढ़े हो ना। लीगल नैरेटिव यहाँ भी आ गया। बगल में सब लोग इधर उधर देख रहे थे, मैंने कहा लीगल नैरेटिव वाले ही हैं सारे यहाँ पर, मुझे लगता है। तो ऑब्वियसली होंगे भाई, और देखना रिजल्ट में हमने गारंटी किया हुआ है 100% बच्चा लीगल नैरेटिव का होगा इस बार एयू में, 100% की बात कर रहा हूँ।
और हाँ सर 98% होना और चाहिए, मुझे यूनिवर्सिटीज तो में लग रहा है होगा। कि होना चाहिए। क्या कह रहे हो? मुझे भी सर मतलब पेपर सर अच्छा गया था, मुझे लेकिन लग वो रहा है कि 15% सर होना का चाहिए, डिडक्शन वाला। क्योंकि बिल्कुल मैं जब बिल्कुल। 2 साल मैं 10 नंबर वैसे ही माइनस करके जब मैं गया था, हाँ तो हाँ। मतलब मुझे लग रहा है कि मेरा ठीक ठाक नंबर आ सकता है, तो बाकी और बहुत लेट में मैंने ज्वाइन किया, मतलब मैंने 17 मई 18 मई के बाद ज्वाइन किया आपको। अच्छा। हाँ लेट में ही ज्वाइन किया, आपकी सारी क्लासेस मैंने बाद में लाइव कहाँ ले पाया था मैं, बाद में सारी हम्म। क्लासेस देखी थी राजीव सर की और आपकी, एक तो एक मतलब क्लास देखी थी मैंने, 2 2 बार सपोर्टर बैच लगभग। तुमने ज्वाइन किया था क्या उत्कर? हाँ सपोर्टर बैच ज्वाइन किया, अच्छा उसमें अच्छा। फिर सारी क्लासेस ऑफलाइन मिली, नोट्स वगैरह मिले, प्रैक्टिस हुई। एक तो सबसे आदत लग गई पढ़ने की, जूरिस्प्रूडेंस तो बाहर से ऊपर से भाग जाता था, और जूरिस्प्रूडेंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया है, मतलब अरे ऐसा लग रहा है कि अभी और पढ़ना चाहिए जूरिस्प्रूडेंस। तो चाहे डिग्बिट की सोशल सॉलिडेरिटी हो, चाहे फिर उधर वो नॉर्मेटिव साइंस वाले केल्सन वाले हों, ये सब सारी थ्योरीज आई थी और मैं याद करके गया था। अच्छा वो तो सोशल सॉलिडेरिटी जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बहुत तगड़ा सा एग्जांपल दिया था हाँ क्या लेक्चर में? सारे एग्जाम्पल्स, ड्रम वाला भी एग्जाम्पल दिया था आपने कि अरे वो बहुत तगड़ा तगड़ा सब एग्जांपल लोग दिया अपना था। काम उसी तरीके से करें। मैं हाँ तो पढ़ाता ही उसमें ऐसे हूँ, मैं पढ़ाता ही ऐसे हूँ कि दिमाग में छप जाए एकदम से, एकदम रिलेट कर लो सब। हाँ किताब भाई देखो, किताब तो सबके पास है, अगर किताबों से पढ़ा दूंगा फिर तो मतलब ही क्या है मेरे पढ़ाने का? मतलब लीगल बात तो सही नैरेटिव है में सर, अगर कुछ भी पढ़ाया थोड़ा जा सा रहा एफर्ट है, करना पड़ेगा। हाँ हम्म लीगल नैरेटिव में कुछ भी पढ़ाया जा रहा है तो एकदम तुम रिलेट कर सकते हो उससे। हाँ किताब नहीं, किताब तो बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, किताब पढ़ने के लिए हम लोग हैं ना, हम किताबें पढ़ करके आएंगे, तुमको हम एकदम ज्ञान बता देंगे। ठीक है कि लो भाई ये वाली चीज ऐसी होनी चाहिए, ये वाली चीज ऐसी होनी चाहिए। जैसे मैंने कल मतलब जब मैं शायद कंट्रैक्ट वाली वो एमसीक्यू जब सॉल्व करवा रहा था, उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैं मतलब 1 सेकंड में उस एग्जांपल को रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने कहा था कि अगर आपको कहा जाए कि 5 किलो मेढक तुम एक थैली में पकड़ करके लाओ, और तुम क्या कर रहे हो, 1 1 किलो के 5 मेढक पकड़ रहे हो, तो क्या याद होगा है कि सर तुम, याद। हाँ तुम 4 मेढक पकड़ोगे, 5वां कूद जाएगा, तुम 3 पकड़ोगे, 2 कूद जाएंगे, ठीक है। इसलिए तुम क्या करो कि तुम एक ही मेढक 5 किलो का बड़ा सा पकड़ो और उसे रख लो और फिर चले जाओ, ठीक है। और इसको मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बताया था कि बहुत सारे लोग कूद कूद करके बहुत सारे जगह एमसीक्यू ढूंढ रहे हैं, लेक्चर ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं। मैं उनको सर मैं कौन खुद बताए? गया था, मैं खुद गया हाँ था 1 2 हाँ जगह। हाँ, उनको कौन बताए कि लीगल नैरेटिव ही बड़का मेढक है 5 किलो वाला, उसी को ही पन्नी में रख लो, हो गया काम, ठीक है। हमने बात एकदम नहीं सर, इसके एक्सप्लिसिटली लिए आपके बताई थी लिए, उसमें। आप दोनों लोगों के लिए अप्रिसिएशन तो बनता है, इसके लिए बिल्कुल अप्रिसिएशन बनता है, ये आपकी हाँ मेहनत है। हाँ बिल्कुल। और भाई देखो उसमें मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली बताया था कि भाई कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, लाखों बार बताने वाली बात। कहा कि बस उसको कर लो, हो गया भाई, मत भटको। तो तुम देखो एक तुमने अगर कहा ना सुनी हो तो मैं सुना देता हूँ। एक एक कहावत होती है कि जंगल का राजा हमेशा शेर ही क्यों होता है। मतलब लोग कहते हैं ना कि हार्डवर्क करो, मेहनत करो तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा हार्डवर्क कौन करता है? गधा करता है, लेकिन गधा कभी भी जंगल का राजा नहीं बनता, ठीक है। राजा बिल्कुल कौन सर होता बिल्कुल। है? राजा शेर ही होता है, ठीक है। तो अगर हार्डवर्क मैंने करने से दो कोई साल राजा गधे की बनता, तरह ही मेहनत की है सर। अगर हार्डवर्क करने से कोई राजा बनता तो राजा कौन किसको होना चाहिए था? गधे को होना चाहिए था। उसको जब तक चाहो तब तक उससे ईटा ढोवा लो, और ढोता रहेगा, ठीक है। लेकिन वो राजा नहीं होता, राजा होता कौन है? शेर होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है भाई कि अगर मैं 1 घंटे गया और किसी को मारा, खाया, फिर सो जाना है चैन से, 18 घंटे सोता है शेर, पता है या नहीं हाँ पता? सर, ये सर कल रेबल लेजिस्लेशन आपने बताया था, सिर्फ मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट याद था, और वही क्वेश्चन में आया मेरे दिमाग में, वही फट से दिमाग में आ गया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है, बस मैंने टिक कर दिया उसे भी। तो वही चीज कह रहा हूं ना कि चीजों को समझो। अगर तुम्हें शेर बनना है तो तुम्हें घास खाना छोड़ना होगा, और ये जो भटक भटक के घास जुड़ रहे होते हैं ना सब, कि यहाँ भी एमसीक्यू देख ले, यहाँ भी एमसीक्यू देख ले, ठीक है। तो ये अगर घास ही खाते रहोगे भैया तो रह जाओगे ऐसे ही, अगले साल फिर से आओगे। अगले साल अगर हम चाहेंगे तो हम फीस बढ़ा देंगे, खैर वो करेंगे नहीं। हम मैक्सिमम इस बार नहीं सपोर्टर सर बैच बिल्कुल, ये हम समझ लीजिए सपोर्टर कि बैच का, पहली बार है कि कोई आदमी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए इतना मतलब कोचिंग या इस तरह की चीजें इतनी सटीक पढ़ा दे रहा है सर। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, जानता भी हूँ पेपर किसने बनाया है, हरिवंश सर बनाते हैं पेपर, और बहुत तगड़े से बनाते हैं,
वो अरे बोल के यार बनाते हैं कि कोई मैं ये पेपर बना रहा हमने तो कह दिया था उसमें, कल कोई क्लेम कर रहा था उसमें कि ये सब आएगा। मैंने कहा, कोई कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, इंटरनेशनल लॉ पढ़ लो। हमने कहा था भाई कुछ हूँ। मत यस सर, नोट हाँ लो, बिल्कुल सब वो सब बहकाया जा रहा है तुमको। याद है तुटकर बोला था, ये बात नहीं बोला था मैंने? बिल्कुल सर, याद है मुझे। और आज प्रूफ भी क्यों बहकाया जा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन आया ही नहीं भाई उतना। ठीक है, अगर अगर थोड़ा सा और पहले पता चल गया होता ना सर, तो मुझे लगता है कि मैं 200 के पार स्कोर कर लेता। अबे बस अभी भी थोड़ा सा करोगे लेट हो भाई, गया तुम मैं। 210 नंबर से नीचे नहीं पाओगे। हो अभी 10 जाएगा नंबर तुम्हारा। और तुम्हारे कटेगा भी तो। 2 साल ड्रॉप है कि 1 साल ड्रॉप है उत्कर्ष तुम्हारा? 2 साल, 2 साल सर, 2 2 साल ड्रॉप साल, है। यानी 10% कटेगा तो हाँ, मतलब 15, 10% 16, कट जाए। 18 नंबर कट जाएगा उस हिसाब से। ऑब्टेन्ड मार्क्स का 10% कटता है। हाँ हाँ। हाँ हाँ, बट फिर सरिता, भी वो हो जाएगा, तुम्हें मिल बट जाएगा सर आसपास। उसकी दिक्कत नहीं है सर, मुझे बहुत अच्छा लगा बस कि सारे क्वेश्चंस मुझे समझ में आ रहे थे कि अच्छा ये सर बताए, वो सर बताए, तो दिमाग में कांटेक्ट कर रहा था, तो वही अच्छा लग रहा था मुझे। मैं कहा, चलो ठीक है, और कम से कम एलएलएम ये किसी का तो। प्राइवेट गोल तो होता नहीं है कि यूनिवर्सिटी हाँ में से बिल्कुल। एलएलएम करना है। कई सारे गोल्स है, उसके लिए आप लोग इंटरेस्टेड रहिए और पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। जो भी एग्जाम से एपीयू के फॉर्म आने वाली, एपीयू की तैयारी कीजिए अच्छे से। और जब यूजीसी राजीव की सर जो ने एलिजिबल नहीं है वो जब भी नहीं दे पाएंगे। जब बोलो राजीव क्या सर उत्कर्ष? प्रॉक्सिमिटी की जब आप प्रॉक्सिमिटी की थ्योरी ये सब बता रहे थे, तो मुझे लग रहा है क्या ये बता रही हैं, ये पता नहीं आएगा कि नहीं आया। तो मैं उसको थोड़ा इग्नोर करने वाला था, लेकिन मैं सब बाद में सारे नोट्स पढ़ के गया था। और बाद में वो अभ्यानंद वाला केस आप शुरुआत में पढ़ाए थे, वही सबसे पहले फंसा आईपीसी में। फिर आपने वो प्रॉक्सिमिटी की थ्योरी एक दो क्वेश्चन उसमें भी फंसे। तो ये फिर वो हनीफी मलिकी वाला ये सब फंसता चला गया हमके वहां सर। राजीव सर को भी काम आ गए। उत्कर्ष बेटा, एक बात याद रखो कि लीगल नैरेटिव में कुछ भी बकवास नहीं किया। इवन मैं मजाक भी करता हूं तो भी बकवास नहीं होता है। जब मैं मोटा मेरी समझा रहा था उसमें मैंने खूब मजे ले लेकर के समझाए हैं, ठीक है। और उसमें भी कुछ बकवास नहीं था, वो जिंदगी भर के लिए सबके दिमाग में घुस गया होगा, भले ही कोई कहे कि ऐसा नहीं ऐसा। ठीक है, घुस गया मजाक मोटा भी मैरिज की कर सीआरटीए लोग करते हैं। और मजाक भी करते हैं तो भी वो अपने सिलेबस से रिलेटेड होता है। ठीक है, अगर हम किसी का मजे भी ले नहीं रहे सर, होते ये हैं। लीगल नैरेटिव आगे जाना चाहिए सर। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, इतनी उम्र में शायद मैं हाँ भी तो शायद तुम लोग 2013 में मेरा मदद कंप्लीट हुआ करोगे है। तो और आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। तुम लोग जिस अगर कॉलेज तुम में लोग जाओगे चाहोगे सबसे तब पहले आगे स्टार्ट करो। जाएगा। हमारे और सर राजीव मैं के तो मेहनत करने से बिल्कुल नहीं होता, हमारे और राजीव के बस मेहनत हमको करने मिलकर से नहीं नहीं जाएगा होगा। आगे। ठीक है, अरे सर हम लोग कर रहे हैं प्रॉपर, हम साथ में बराबर। जैसे देखो अभी तुम लोग कभी भी नेट जेआरएफ का जो बैच होता है, तो नेट जेआरएफ के लिए कभी भी ऐसा मटेरियल कभी नहीं मिला कि उसी एक मटेरियल से फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों निकल जाए। कभी नहीं देखा होगा तुम लोगों ने, मैं गारंटी कर सकता हूं। और अगर देखा होगा तो बड़ी बड़ी कोचिंग है उसका भी बहुत चार्ज करती है। उसका इस चीज को तुम सुने हो, देखे हो, नहीं देखे हो? अरे सर मैं देखा हूँ, मैं प्रैक्टिकली सब करके आया हूँ। तुम देखो, आप तुम देखो, मैं देख के आया हूँ सर। एक सेकंड, लीगल नैरेटिव ने अपना सब कुछ बना दिया भाई। दिख रहा है? नो, ये हेडिंग दिख रही है? नहीं दिख रही होगी कि दिख रही है? सर दिख रही है, सर दिख रही है सर। भाई हमने 70 पेज का नोट्स बनाया हुआ है, 70 पेज का, 70 पेजेस का, जिससे हम नेट को पढ़ाएंगे ही नहीं, नेट निकलवाएंगे ही नहीं किसी का, सबका जेआरएफ निकलेगा। इसमें हेडिंग ये लिखी हुई है कि मटेरियल फॉर जेआरएफ। नेट की बात नहीं कर रहे हैं, करेंगे ही नहीं। अब कोई हमको कहे कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हो, तो हाँ रहता हूं। ठीक है, सब जेआरएफ मटेरियल बना दिए, 70 पेज का बैच लॉन्च करेंगे नवंबर में। बिल्कुल, मुझे बैच लॉन्च लगता है करेंगे कि अगर जिसने ये जितना पूरा आपने पढ़ाया है, लेक्चर्स जो पढ़ाए हैं, जो नोट्स दिए थे, वो सारे हाँ। जिसने कर लिए होंगे, वो पक्का है सर कि टॉप तो 200 तो आ जाए सर। 200 180 के पार तो रहेगा ही, पक्का रहेगा, अगर उसने सही से मेहनत की है। मैं तो थोड़ा सा बिल्कुल। और सपोर्टर बैच में जितने भी लोग थे ना, कम से कम 250 लोग के आसपास थे। और देखना वो मतलब आग लगा देंगे भाई, आग लगा देंगे, मैं गारंटी दे दूं। कुछ बच्चे तो बहुत मेहनती, बहुत ज्यादा मेहनती है, समझ रहे हो? नहीं सर, वो तो मैं देखा सर, वो तो मैं देखा। बात के क्वेश्चन कुछ वो करंट वाले जो आ गए थे, पता नहीं कहाँ से उठा के दे दिए। एक सेकंड, कोई पूछ रहा है, रागिनी साहब तुम पूछ रही हो ना कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ जेआरएफ? क्या क्वेश्चन है? पूछो, फिर से पूछो क्वेश्चन। Yes, sir. What is the price of this batch? जेआरएफ फ्री 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 फ्री
एकदम फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, लाइव बैचेस सब फ्री रहेंगे। ओके सर, एंड व्हाट अबाउट नोट्स? नोट के लिए पैसा देना होगा, वो सपोर्ट कर रहे हैं। अगर तुमको फर्स्ट पेपर का लेना है तो 1500, और अगर सेकंड पेपर का भी लेना है तो और 1500, यानी 3000 रुपए। सर जो पहले से सपोर्ट कर दिया वो, अरे भाई तो तुमने जिस चीज के लिए सपोर्ट किया था वो चीज तो हो गई ना। सर एपीओ का पता करना था सर। एपीओ का कंप्लीट APO की तो चल रही है बैच। एक सेकंड राजीव, एक सेकंड। आईयूसी अगर तुम्हें एपीओ का कंप्लीट बैच लेना है, मतलब जिसमें तुम बीएनएस भी पढ़ लो, बीएनएसएस भी पढ़ लो, बीएसए भी पढ़ लो, जीके जीएस भी पढ़ लो, हिंदी भी पढ़ लो, पुलिस एक्ट भी पढ़ लो, टेस्ट भी ले लो, मेंस भी दे दो, इंटरव्यू भी दे दो, सब दे दो, तो 8000 रुपए देना होगा तुम्हें। कितना? 8000 रुपए। ओके 8000 रुपीज। और अगर तुम्हें कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे मान लो तुमको बीएसए पढ़ना है या बीएनएस पढ़ना है या बीएनएसएस पढ़ना है, या मतलब इन वाले सब्जेक्ट पढ़ना है, तो तुमको 1500 रुपए देना होगा एक सब्जेक्ट का, डिटेल में, एकदम डिटेल में। ठीक है सर, तुम अभी कोई भी subject नया choose कर सकते फुल हो। फुल बस नया प्रीलिम्स वाला नहीं, प्रीलिम्स मेंस पूरा, बस प्रीलिम्स का हाँ नहीं हाँ, समझना था। प्रीलिम्स मेंस, प्रीलिम्स की टेस्ट, मेंस की टेस्ट, कॉपी चेक करना, आंसर कैसे लिखना है, दुनिया भर का सब जितना तुम सोच सकती हो हम डिलीवर कर देंगे, काम खत्म। सर, अभी बैच स्टार्ट हो चुका है कि नया बैच हो बनेगा? चुका नहीं है, चल रहा है। बैच कभी खत्म थोड़ी न होता है। अरे वो 4-5 महीने से चल रहा है, एपीओ का बैच, जुडिशरी का बैच, सब चल उसमें रहा क्या है। है, और हमारी सारी क्लासेस रिकॉर्ड भी होती रहती है, तो तुमने देखा ही है इसी। ठीक है, यस सर। वो सब तो हम वीडियोस क्या पब्लिक करते नहीं हैं, होते हैं ना, वो सारे पेड बैच वाले हैं, तो जो एपीओ वाले देर में जो ज्वाइन कर रहे हैं उसको पीछे की सारी रिकॉर्डेड दे देते हैं। ओके और तुमको पता है रिकॉर्डेड देखना और इजी होता है, रिकॉर्डेड अपना देखो आराम से। सर, और पूरा हम लोग तो एयू 24/7 सर, अवेलेबल रहते ही हैं, कोई डाउट है अगर रिकॉर्डेड में, चाहे नोट्स में, किसी चीज में। एयू लेकिन अवेलेबल रहते हैं। लेकिन सर आपके कॉन्स्टिट्यूशन वाले लेक्चर में एक ही दिक्कत होगी, आवाज की दिक्कत थी, आई नो। वॉइस, हाँ, क्लैरिटी आई नहीं थी। अगर आई होती तो और अच्छे से वो थोड़ा सा वो हो होगा जाता, भाई बाकी सब में। अरे हाँ, वो हमारा जो वो था हेडफोन था, वो थोड़ा क्या नाम होता है उसका, एयरफोन, एयरबड जो भी होता है, वो थोड़ा पुराना हो गया था, बूढ़े लोग छठिया जाते हैं ना, तो वही हो गया था उसके साथ। सर वैसे सर इस बार जो केसेस वाले आए थे सर, उसमें सर सनी नहीं दिए थे कि 2023 का है, 2024 का है, 2025 का है। हाँ, तो ये हाँ, बदलाव तो बेटा ये ऐसा वहाँ नहीं पे तो दिक्कत होगी। इसमें तुम्हें सब्जेक्ट मैटर से चूज करना था ना, वो भी तो मैंने सिखाया था। मैंने Yes, केस sir, लॉ वो को तो कैसे सॉल्व करना है उसका 5 स्टेप बताया था, कि अगर एक तरीके से ना हो तो दूसरे से करो, दूसरे से ना हो तीसरे से करो, तीसरे से ना हो चौथे से करो, चौथे से ना हो पांचवे से करो। याद है रागिनी? तुक्का भी दे देखा था। यस यस, वो तो सर बहुत अच्छे से देखी थी, 2 बार पिछले देखी थी 3 सर। साल और से जो क्वेश्चंस आते थे ना, पिछले 3 साल से, तो उसमें एक यही पैटर्न फॉलो करता था। जितने केस लॉ वाले क्वेश्चन से टॉपिक देता था, पूछता था कि किस केस से वो रिलेट करता है, और 4 ऑप्शंस में 4 केस होते थे, सबका ईयर ब्रैकेट में लिखा रहता था, जिसने भी Yes, sir, पिछले yes, साल आप दिया लोग होगा याद कैसे रिसर्च सबका ईयर इसको रहता किए था। कैसे, इसको टैकल कैसे किए, रिसर्च कैसे किए सर एयू के किस पेपर बात को, एयू के पेपर को? अरे 2023 का यूएलएम का हम लोग टॉप किए हुए थे, 2024 में हमारे बच्चे किए हुए थे, उससे पहले हम लोग को हॉस्टल मिला हुआ था ना, तो जितने टॉपर्स थे तो सबको इसी हॉस्टल में आके रहते, जिस हॉस्टल में हम रह रहे थे, तो हमें उनसे कांटेक्ट करना आसान हो गया, क्योंकि हमें अपने हॉस्टल के सीनियर से कांटेक्ट करना था, क्योंकि वही टॉपर थे हर साल करते हैं। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया, और सब हेल्प करने के लिए सब रेडी रहते, तो सबका जो मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यू था वो हमने कलेक्ट किया, कई लोगों से कलेक्ट किया, सब टॉपर ही नहीं, कुछ लोग और लोगों से भी कांटेक्ट किया, जो मान लो कि 5वीं रैंक आई हो, 6ठी रैंक आई हो, उनसे भी कांटेक्ट किया, ताकि तब जा करके वो धीरे धीरे कर करके फिर भी 150 क्वेश्चन कलेक्ट कर मेहनत पाना तो बहुत संभव लगी नहीं है है। तुम लोग देखे होगे बिना कि मेहनत से तो 150 नहीं हो। किसी में नहीं, बिल्कुल। और 150 हम लोग क्वेश्चन हो नहीं सकता है। बिल्कुल, हाँ, हम लोग यहाँ पर बैठे ही हैं सर्विस करने के लिए, और सर्विस करने में चाहे जितनी भी मेहनत लगानी पड़ेगी हम लगाएंगे, क्योंकि वी आर बिलीविंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्विस टू अदर्स इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड फुलफिलमेंट, राइट? उसके लिए अगर नहीं सर, हम लोग साथ में उसका अगर उसका मैं उसके आपके लिए साथ अगर हमेशा हूँ। शरीर का एक पसीना बहा देना होगा तो हम बहा देंगे उसके लिए। खून तो नहीं बहाएंगे भाई, खून हमारे माँ बाप का है। सर आप अपनी ज्ञान की गंगा बहाइए, खून मत बहाइए, जाने दीजिए, खून हमारे पास है। तो अब जैसे कोई जुडिशरी, एक सेकंड, जुडिशरी के बारे में कौन पूछ रहा था? उपासना, जुडिशरी, उपासना तुम क्या पूछना चाह रही हो बेटा जुडिशरी के बारे में?
सर जुडिशियरी का बैच का क्या प्राइस है? बेटा कंप्लीट बैच लेना है तुम्हें कि मतलब ऐसे सब्जेक्ट वाइज? नहीं सर, कंप्लीट बैच लेना है। कौन सी स्टेट का? सर वेस्ट बंगाल का हो या उत्तराखंड जुडिशियल आ रहा है ना हाँ बहुत। तो बेटा इसके लिए उत्तराखंड जुडिशरी का जो अभी प्रीलिम्स का तुम्हें चाहिए, हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो बेटा उसके लिए तो अभी सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं, मतलब कंप्लीट बैच अपना है 12,000 में। कंप्लीट बैच मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे 12,000 में। अच्छा ठीक है सर। हाँ सारे नोट्स वगैरह, सारे प्रीलिम्स का टेस्ट, सब सब कुछ कुछ। सब मतलब तुम जो सोच सकती हो हम डिलीवर कर सकते हैं, काम खत्म। ओके सर, थैंक यू। हम्म। ये मतलब, और हम हमारा जो जुडिशरी में मेन फोकस होता है वो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और एमपी, ये होता है। अभी हमने, क्योंकि हम वेस्ट बंगाल वगैरह पे डेटा इसलिए फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। लॉ पेपर हम उसका भी कवर करते हैं, लॉ पेपर तो हम सारे स्टेट का कवर करते हैं, लेकिन वहां पे लैंग्वेज जो बांग्ला वगैरह पूछी जाती है ना, वो हमें नहीं आती है थोड़ा, ठीक है? हाँ सर, तो, ठीक है तो उन मैं चीज को हम उत्तराखंड लोग का। नहीं कर पाएंगे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। तो जो हम नहीं कर पाएंगे उसको हम गारंटी नहीं लेंगे, एकदम नहीं लेंगे, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं, काम खत्म। हाँ सर, उत्तराखंड और यूपी बिहार का हो जाए तो हाँ, अरे उसका तो एकदम मारती यही तो है। सबसे प्राइम फोकस होता है ना, यूपी बिहार और उत्तराखंड, यही सबसे मेन फोकस होता है हमेशा, और यूपी सबसे टॉप। और क्या, उसके मारती है भाई, उसका कोना कोना पता है। तुम इधर से क्वेश्चन उठा के आओ, हम आंसर कर देंगे उसका। ठीक है सर, ठीक। लाइव क्लास में आंसर कर देंगे, ये नहीं कि हम गूगल कर करके आंसर करते हैं ना। तुम लोगों ने देखा होगा हमारा, हम मतलब कोई भी चैट देख रहे हैं तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम 35 सेकंड है। मतलब अगर राजू ने उसको देखा तो 35 सेकंड में उसका आंसर करेगा, और मैंने देखा तो मैं 35 सेकंड में उसका आंसर करूंगा। इतने देर में तो गूगल पे टाइप करने लग जाता है। और क्लासेस हम लोग हमेशा लाइव पढ़ाते हैं, वो कभी नहीं होगा कि रिकॉर्ड करके हम लोग वो पब्लिश करते हैं। रिकॉर्ड कोई भी तुम लोग जो देखते हो भी रिकॉर्डिंग, वो अकेले का रिकॉर्ड नहीं रहता है, वो कभी ना कभी का लाइव ही हम लोग भले ही दिखाते हैं, क्योंकि जो लेट ज्वाइन किए, अब सबको मान लो 3 घंटा पढ़ाए, फिर 2 बच्चे नए ज्वाइन किए तो फिर 3 घंटे थोड़ी पढ़ाएंगे, तो लाइव क्लास का ही रिकॉर्डिंग दिखाया जाता है। ये नहीं कि वो अकेला वाला क्लास कभी नहीं हुआ। नहीं, हाँ आमने सामने से जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चा कनेक्ट कर पा रहा होता है, उसको भी ये बात का कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये भी 25-26 साल का लौंडा है, हमारे सामने खड़े होकर के अगर चीजों को सब ओरली बता सकता है, मेमोराइज करके बता सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकती? ये फीलिंग आती होगी, कितने लोगों से आई है। और क्लास के सर वीडियो होता है तो आपको हमारा देखकर भी कुछ बहुत लोग कंफ्यूजन मोटिवेट आता हुए है, वो सर। भी ठीक हो जाता है, मतलब वो भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है जब क्लास का नहीं सर, रिकॉर्डिंग आता है। जो आप कनेक्टिविटी कर रहे हैं सर, ये किसी भी मतलब प्रयागराज की कोचिंग में पहली बार ऐसा ये है कि सामने से कोई कनेक्ट हो रहा है, टीचर इतना कनेक्ट होके बात कर रहा है। मैं बड़ी बड़ी कोचिंगों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां पे टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं कि पीसी पीसी हवा हो जाती है सर, हवा हो अरे जाती है। भाई, तो हम यहाँ पे बिजनेस करने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। वी आर हियर टू क्रिएट अ रिवोल्यूशन। वी विल इलिमिनेट ईच एंड एवरीवन इन द लीगल स्फेयर। हम इलिमिनेट कर देंगे, ठीक है? तुमने एक मतलब, ये थोड़ा कास्टिस्ट रिमार्क हो जाएगा, फिर भी मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, इसको हटाऊंगा नहीं। जब एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय जुड़ता है ना, तो किसी भी चीज को तबाह कर सकता है उत्कर्ष, इस चीज को ध्यान रखना। ये बात सही कह रहे सर। हाँ, और लीगल नैरेटिव में जुड़ चुके हैं और कर देंगे तबाह। लिख के ले लो, ठीक है? लीगल नैरेटिव इज रेवोल्यूशन, ठीक है? और सर इसमें रिवोल्यूशन तो आपने ला दिया है, रिवोल्यूशन आपने ला दिया सर, कोई दिक्कत नहीं, बाकी हम लोग साथ में हैं। सर ये पूछना था सर, लखनऊ यूनिवर्सिटी के सर आप अलग सेशन लेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए? लखनऊ यूनिवर्सिटी का बेटा अलग से सेशन लेने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि लखनऊ जितना पढ़ा यूनिवर्सिटी है का सर जो उससे सिलेबस है, बहुत आसान आएगा लखनऊ में, मैं दे के लखनऊ आया हूँ यूनिवर्सिटी लखनऊ का बोलने दो मुझे, हर्षिता एक सेकंड सुनो। लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो बेटा सिलेबस है, इट इज फार इजियर देन ये क्या नाम, ये एयू, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। यस सर। और तुम फिर से उसी चीज को रिवाइज कर डालो, कुछ मत करो, चिल करो और रिवाइज करो। मैं जा रहा हूँ सारे ये सब वही थंबनेल चेंज पूछना था करूंगा सर। हर्षिता, सारे वीडियो का थंबनेल चेंज करने जा रहा हूँ, जितने भी एमसीक्यू वाले हैं उसमें अब लिखने जा रहा हूँ एलयू एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है? ओके सर, ओके बिल्कुल सर। सही है। सर वही पूछना था सर, जैसे सर यही पूछना था सर, जैसे इसमें केस लॉज आते हैं। थोड़ा सा क्या फ्री? हेलो सर ये बोलना था कि जैसे आपने बोला था कि उसमें तो मतलब उसका लेवल थोड़ा कम होता है एलयू का,
बहुत कम होता तो है। मैं हाँ सर, तो मेरा ये कहना था कि थोड़ा चीजों को ना समराइज कर दीजिए, जैसे केस लॉज वगैरह हैं। ना 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 ना, कतई समराइजेशन की तरफ मत बढ़ो, शॉर्टकट की तरफ मत बढ़ो, ठीक है। पूरा पढ़ के जाओ, अगर कठिन आ गया तो क्या करोगी, मुंह बना के बैठ जाओगी? बोलो। नहीं सर, मेरा कहना ये नहीं है सर कि हम शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। जैसे आपने बोला था कि उसका लेवल कम आता है या उसमें केस लॉज इस लेवल एक के चीज नहीं आफरीन सुनो, एक चीज, तुमने अभी तक पढ़ा एयू के लिए, कहो हाँ, तो अभी तुम एयू यस। का सारा कंटेंट पढ़ चुकी हो। अब तुम उसको जब ओके दोबारा सर। पढ़ोगी तो ऑटोमेटिकली तुम खुद से उसको हाँ सर, समराइज कर सकती हो। सर तो वो बात सही है, हमारा मुझे बिल्कुल मत इशू बैठो कोई नहीं टीचर है कि सर। हम मेरा एक बस एक सजेशन समझ लीजिए जो भी। हाँ मैं समझ रहा हूँ बेटा, मैं समझ रहा हूँ तुम जो कहना चाह ओके। रही हो, लेकिन तुम इस चीज को समझो कि अगर तुम उस वीडियो को अगर 2x पर भी देखोगी तब भी तुम हर जी चीज जी, कैच कर लोगी। वो सर बहुत ज्यादा चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं हम जब बार बार देखते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो जी सर। फोकस ऑन रिवीजन, मतलब ओके उसी ओके चीज को सर। रिवाइज करो। आग लगा जी दोगी भाई आग। पिछली बार जितने लोग एयू का एंट्रेंस में 130 नंबर 128 नंबर इतना नंबर पाए हुए थे, वो जाकर जी के उसको टॉप किए हुए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी को। ओके सर, मैं कोशिश करूंगी। सर वही केस लॉस के बारे में मुझे कंफ्यूजन थी, तो बस वही पूछना था सर, अब क्लियर है, थैंक यू सर। हाँ एकदम, अगर सर किसी एक चीज की भी क्वेश्चन और कंफ्यूजन था। हो तो तुक्का वीडियो तुरंत देखो और उसी तरह को तुक्का मारो, बहुत पढ़ो मत। देखो, अगर जी जंगल पर राज करना है शेर की तरफ सोचो, ठीक है, शेर की तरफ से, गधे की तरफ नहीं। हर चीज को पढ़ना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल। हाँ तो सर आपकी बहुत फेमस हुई है सर, मेरे क्लास में तो सर सब लोग आधे घंटे से पहले बैठे हुए थे। मैं तो सर सबको देख रही हूँ कि इनका जल्दी कैसे हो रहा है। बहुत लेंथी पेपर था, फिर देख रही हूँ इनका जल्दी क्यों हो रहा है, मेरा मेरा तो हो नहीं पा रहा है, लास्ट के 5 मिनट भी नहीं बच रहे, इनका क्यों जल्दी हो रहा है। फिर सब लोग बोले अरे सर वो तो कृपा शंकर सर की वीडियो थी, वही देख कर आया हूँ, मैं टिक मार के आया हूँ। मैंने कृपा बोला शंकर अच्छा सर की ओके। कृपा दिया है। वही सर। मतलब लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे ना, मतलब वो उसको लगाने के बाद में, यस राइट। सर। सर हम लोग हाँ सर, तुक्का ये वीडियो ये देखकर फील ही हो रहा था, कॉन्फिडेंस कर रहे थे कुछ हो ना सर। हो लेकिन हम कॉन्फिडेंट फील आ रही थी अंदर से कि यस हाँ सर, हम चलो बोले कि ठीक सर है। बताओ जो लोग बेचारे ये पढ़े कैसे हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है सर, जो तुक्का वीडियो वाले देखे उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस है। यही 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 होता है, एक असली लीडर वही होता है जो अपने वॉरियर्स में, अपने सैनिकों में उत्साह और मोटिवेशन भर दे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो, हम तुम्हारे सबके साथ में लेकर के जा करके पेन पेपर लेकर के सॉल्व नहीं नो करवाते नो सर, पेपर, नो सर, सर बस आप लेकिन वहां से हम बैठ तुम्हारे करके हम अंदर, लोग को। हाँ हम तुम्हारे अंदर वो जुनून, वो जोश, वो ऊर्जा भर देते हैं कि तुम कहोगे एग्जैक्टली आओ, कान एग्जैक्टली। भर के रख देंगे, आओ तुम। यस ठीक है, सर। जी। सर ये एक होता है भाई, क्वेश्चन है। ये होता है। हाँ बोलो। ये सर जो मतलब एयू की एंट्रेंस की वीडियोस हैं और सारे मटेरियल्स हैं, ये हाँ डिलीट तो नहीं होंगे ना सर? तो तो काहे वो डिलीट करेंगे मिलते भाई, रहे। सब ठीक है सर। काहे डिलीट करेंगे तुम बताओ। नहीं, मुझे लगा शायद। इनका मतलब हम हटा तो नहीं देंगे आप सपोर्टर बैच अरे से। नहीं जी, वो सपोर्टर बैच में सर। वो सपोर्टर बैच में लाइफ टाइम के लिए अवेलेबिलिटी हमने जब दिया था तब तुमको दिया था, राइट। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ, वो तुम लाइफ टाइम एकदम एंजॉय करते रहो, हम उसको वहां से नहीं हटाएंगे, ठीक है। तो एकदम एंजॉय करो, एकदम अच्छे से करते रहो हर चीज, घबराना नहीं है, मेहनत करते रहना है, ठीक है। किसी को अगर और कुछ भी बोलना हो तो बोल सकता है। नहीं सर, थैंक यू बोलना है, वेरी थैंक यू वेरी मच। जो कुछ भी हो वेलकम ना हो, कर, लेकिन जो आपने बोला कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा। मतलब सारे क्वेश्चंस इतने जैसे कहते हैं ना कि परिचित लग रहे थे सारे प्रश्न। अच्छा एक देख के लग रहा था कि हाँ, ये जो भी पढ़ा हुआ है। एक 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 लाइन में बोल दूं, फिर राजनंदिनी को बोलने का मौका देता हूं। देखो, कोई भी युद्ध लड़ना हो तो युद्ध को सिर्फ जब तुम बैटल ग्राउंड पे जाते हो तभी नहीं लड़ा जाता है, तभी नहीं जीता जाता है। उसको तुम अपने दिमाग में ही पहले ही जीत लेते हो, फिर जाकर के वहां पे जीत पाते हो। अगर तुम अपने दिमाग में ही हार गए, तुम्हारा मोटिवेशन ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई उसका जुनून ही नहीं है, तो तुम जाकर के हार ही जाओगे भाई। हम यहाँ पर सिर्फ तुमको वार मटेरियल नहीं दे रहे हैं, हम तुमको यहाँ पे वो जोश भी दे रहे हैं कि तुम उस जोश में पहले ही अपने दिमाग में जीत जाओ और फिर वहां पर जाकर के तो जीत जाओगे। लेकिन अगर तुम पहले ही हार गए, कहा गया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये सुना नहीं सुने हो? यस सर, तो सुना है। पहले आपके मन को जिता देना होता है। तो अगर आपके मन को जिता दिया ना, तो कोई भी शक्ति नहीं है इस धरती पर जो तुम्हें जीतने से रोक सके, कोई भी नहीं है। अब यही है कि कुछ बार, कई बार होती है किस्मत, और वो होती है फूटी। अगर किस्मत वो फूटी है तब तो भैया नहीं ही मिलेगा ना। हाँ राजनंदिनी बोलो।
सर मेरा छूट गया है सर क्वेश्चन। कितना? सर 10 से 15 छूट गए हैं सर। तुम्हारी कैटेगरी कौन सी? एससी राइट? जी सर। हाँ तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हें मेन कैंपस मिलेगा। अरे सर डर लग रहा है सर, जब से अरे आए डरो सर। मत, डरो मत, तुम खाना वाना खा करके जाओ, चिल करो। तो वही दिक्कत हुई ना, कल राजीव सर से पूछा भी था कि सेंटर में क्लॉक होगा सर, क्लॉक ही नहीं था, उसी चक्कर में सर टाइम का पता नहीं चला है, वॉच पहन के नहीं गई थी कि पता नहीं अलाउ हुआ है या नहीं, तो सर इस चक्कर में सर छूट गया है। राजीव ने कहा होगा कि क्लॉक या वॉच होगी, ठीक है, अगर उन्होंने कहा होगा वॉच होगी तो बेटा हाँ सर। देखो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, राजीव देख के आया है ना, कृपा शंकर हाँ सर पांडे वो देख तो के है आया है, सर। और वहां पे नहीं था तो नहीं था, काम खत्म। लेकिन तुमको ये मेंटल प्रिपेयर्डनेस बेटा थोड़ी बहुत होनी चाहिए थी, काम खत्म। मान लो उसमें भी तुम्हारी मेंटल प्रिपेयर्डनेस भी नहीं थी, तो भी बेटा अगर तुम 140 क्वेश्चन करके आई हो ना, अगर 10 क्वेश्चन या तुम 20 छोड़ के आई हो, 130 करके आई हो ना, जी सर। और अगर सर उस 130 में से तुम्हारा 60 भी सही चला गया, 70 भी सही चला गया, तो तुम मेन कैंपस पे आ जाओगी, काम खत्म। तुम्हें मेन कैंपस से एडमिशन से मतलब है कि 150 क्वेश्चन करने से मतलब है, तुम ये बता दो खाली। सर एडमिशन से मतलब है सर। तो बेटा एडमिशन तो तुम्हारा हो जाएगा ना, इस चीज की कहो तो लाओ स्टैम्प पेपर ये साइन करूं साइन? नहीं नहीं सर। हाँ हो जाएगा भाई, बस एक काम करना, वो ये है कि तुम वहां पे पेपर में क्वेश्चन छोड़ के चली आई हो, लेकिन हमको मिठाई खिलाना नहीं छोड़ोगी, अरे नहीं सर, बिल्कुल पार्टी नहीं देना सर। नहीं छोड़ोगी, पार्टी देना सर नहीं भूलोगी। प्रयागराज में ही है सर, आप बस एडमिशन होने दीजिए, सबसे पहले मिठाई आपको ही खिलाएंगे सर। हाँ ये तो अगर भूलोगी तो तुम्हारा नाम कटवा देंगे हम कॉलेज से, नहीं सर, नहीं सर, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होगा सर, आप ये दोनों पहले। ये बात सर है सर, इतना घटिया कॉलेज था जहाँ सेंटर गया था, इतना घटिया था, ना वहाँ पानी ना वहाँ ये क्या नाम है, मतलब कुछ सर भी सुविधा ये नहीं तो थी सर, मेरा हाल फैन भी वगैरह था, भी नहीं था। फैन जहाँ बैठा था सर मैनेजमेंट फैन भी नहीं इतना था वहां गंदा पे। था सर। तो बेटा एक सेकंड, उसका यार मतलब सब ये सब लोगों के लिए, अगर तुम्हें सूर्य की तरफ चमकना है तो सूर्य की तरफ तपना होता है, तो तुमको तपाया जा रहा था वो, ठीक है, गर्मी में। सर ये लोग फॉर्म नहीं दे के सर, जा वो रहे थे, जी कहते सर हैं कोई सिर्फ दिक्कत बेसिक नहीं, नीड पूरी नहीं होती। एकदम सर और मेरे बैग है सेंटर सर। पे क्या हुआ था सर, मेरे सेंटर पे हुआ था जैसे कि 1-1.5 हजार स्क्वायर फीट का पूरा रूम था, और सर केवल ये नॉर्मल फैन जो आता है 1200 mm वाला, केवल सर 4 फैन था, और सर जो पसीना हो रहा था, जो पसीना हो रहा था सर, मतलब डर इतना लग रहा था, जो तो दीवारें ना उसमें से हीट निकल रही है। सर आदित्य हैंकी और तुम्हारा ये सर सब सेंटर कहाँ हमारे था? तो हुआ ही था। हमारे रूम में तो सर 2 ही फैन था बस। बेटा देखो, आदित्य तुम्हारा एक सेकंड, सोने को जितना तपाया जाता है वो उतना ज्यादा चमकता है। तुम लोगों को खूब तपाया गया है उस एग्जाम के दिन, तो तुम खूब चमकोगे, ठीक है, निश्चिंत और रहो। सर हाँ, ये वॉच नहीं थी सर, तो इसका तो मुझे भी मतलब इससे इशू हुआ, क्योंकि या फिर वो पहन के जाने देते, या फिर वहां पर लगी होती, या बेटा जो वहां पर इन्विजिलेटर थे सर, वो टाइम बताते तो भी सही था, लेकिन जैसे देखो पूरा 1 घंटा निकल गया तो एक उस सेकंड, चक्कर में। तुम्हारा तुम किसी प्राइवेट कॉलेज में पहली बात रहा होगा शायद, ठीक है? जी सर, वही सर अगर उस कॉलेज में था मेरा जिसमें बहुत ज्यादा वो सारे अफरा तफरी प्रोटेस्ट थी, किए, बहुत बवाल किए हैं सर। हाँ, लखनऊ उस में चक्कर में तुम्हारा सेंटर था? यस सर, उस चक्कर में भी बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हुआ सर, बहुत ही ज्यादा, मतलब और एक चीज पूरा और, बहुत पेपर। सारे, हाँ बहुत सारे लोग पोर्टल और ये सब वो डाल रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया, प्रोटेस्ट हो गया। बेटा कुछ नहीं होगा, तुम लोग सर नाजायज लोग पे अपना दिमाग। लीक नहीं हुआ है सर, ये नहीं कह सकते लीक हुआ है, लेकिन सर एक सेकंड वो आफरीन, चीटिंग नहीं जरूर सर, हुआ हुआ भी है होगा सर। तो कुछ होगा नहीं। होगा नहीं, हम ये हाँ बता होगा रहे सर, हैं तो कि कुछ थोड़ा होगा नहीं। प्रैक्टिकली सोच रहा, तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना, अपनी आगे की तैयारी कोई करनी हो तो उस पर ध्यान दो, तुम इस पे मत पड़े रहो फिर से, ठीक है? वो तो सर ठीक है, अब जो हुआ हाँ सर उसको तो जाने ही हाँ देंगे ना, उसको एग्जैक्टली, सोच सोच कर रात करके गई बात करना गई, क्या है। ये वाली चीज सुनो, नहीं बिल्कुल सुनो, सर। रात गई बात गई, ठीक है, अब आगे बढ़ो, हाँ ठीक है? सर, लेकिन वही है कि ना चीजें थोड़ी अनएक्सपेक्टेड हो जाती है ना, तो डिस्टर्ब हो जाते हैं ट्विटर कि होता जैसे बेटा सोचा बुरा था। लगता है बिल्कुल, बहुत लेकिन बुरा उसी, लगता है सर, वही हाँ चीज है, उसी बहुत बुरा लगता उसी है चीज के लिए सर, मैंने कि बोला था कि हमको। जिन लोगों ने इतना बवाल किया सर, इतना प्रोटेस्ट, इतना पूरा सबको डिस्टर्ब किया सर, उन लोग का पेपर खराब हुआ, ठीक है, उन लोग का पेपर लास्ट में लिया आपने, 2-2 बजे तक पेपर लिख गया, कौन सी बात हुई सर, बताइए। नहीं तो तो ये वो चीजें और बुरी मेरे लगती सेंटर हैं पे सर। सर देखो मेरे सेंटर पे क्या हुआ था कि लगभग सर वो 8:15 या 8:20 तक सर वो लोग दरवाजा ही नहीं खोले थे सर, कोई अच्छा एंट्री ही नहीं हो रही थी सर। उसमें क्या हुआ कि तो फिर मैंने एक स्टाफ अंदर के साथ जा रहे थे, तो फिर वो
दरवाजा खुला, तो फिर जो खोला था सर मैंने उनसे बोला कि अरे यार आप तो बताइए 1 मिनट भी देर हो जाएगा तो फिर आप लोग अंदर नहीं आने देंगे, और यहाँ पे 20 मिनट तो यूजलेस हमारा हो गया एकदम, एकदम कोई वैल्यू ही नहीं है इसका। तो सही फिर बात सर है। कुछ पेरेंट्स भी, सर उस समय हमको लगा कि पेरेंट्स थोड़े अननोइंगली रहते हैं कि सर कोई प्रोसीजर होगा शायद, इसीलिए वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन सर एज अ कैंडिडेट कंफ्यूजन मैं रहता है सर, कुछ बोलने पता नहीं लगे कुछ सर। और तो नहीं चल रहा है अंदर, पता नहीं कुछ बताया जाएगा तब इंटरव्यू स्टार्ट होगी, ऐसा लगता है सबको। और मेरे कॉलेज पे तो सर बाद में 9 o'clock के बाद में भी एंट्री लिया, लेकिन उससे सर मुझे कोई इशू नहीं है, ले लिया उसका कोई मुझे इशू नहीं। मेन इशू यही है सर, क्यों जिन लोगों ने इतना गलत काम किया सर उनके चक्कर में सबका पेपर खराब हुआ, और देखो बेटा आफरीन, तो वो तुम एक चीज बुरी ये लगती है। आफरीन और सब लोग एक चीज को ध्यान में रखो कि जो चीज तुम्हारे हाथ में है तुम उस पर ध्यान दो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उस चीज के लिए बहुत बिल्कुल परेशान सर, मत हो। बिल्कुल सर, उसको ठीक तो है, हम छोड़ सकते हैं, बस तो लीव इट, छोड़ यही बोल सकते नहीं, सकते हैं। छोड़ दो, एकदम छोड़ दो, क्योंकि तुम उससे सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब रह सकती हो। कुछ होता होता है नहीं। मैं तुमको एक इंस्टेंस बताता हूँ, 2022 में पीसीएसजे की परीक्षा हुई, इस चीज से अवेयर होंगे तुम लोग। उत्तर प्रदेश जी पीसीएसजे में यस सर, 50 कॉपी, 50 जज नकली बनाए गए, 50 लोग उसमें यस जो सर, 303 में से बिल्कुल हाँ सर, बिल्कुल। यस सर, यस सर, ये तो हम पूरा लोगों की इंसिडेंट खुद की कॉपी बदली गई थी, हम खुद अपनी आंखों से देख करके आए हैं भाई। अरे मेरे और भी सर कुछ सीनियर है ऐसे, जिनका 50 नाम भी मुझे 50 मालूम लोग नकली है। जज बनाए गए, कोई किसी का कुछ उखड़ा नहीं, उखड़ा नहीं कुछ नहीं नहीं होता होता भाई। सर, कुछ ना हुआ है ना सर होगा। तो नाम भी इसलिए पता है सर इसलिए मुझे उनका। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखो कि अपनी अगर कैपेबिलिटी है तो अपना तुम एम्पायर क्रिएट कर सकते हो खुद का। किसी के मर्जी पर जीने की कोशिश मत करो, किसी को उससे बिल्कुल सर, तो सर लेकिन हमेशा बहुत याद। सारे हमारे बिल्कुल सर, एग्रीड फंडामेंटल राइट्स आपसे को बिल्कुल मैं सहमत हूँ इन्फ्रिंजमेंट सर हुआ। आपकी बात। क्या रागिनी? कह रहे हैं बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स का सर हमारा उल्लंघन हुआ आज। बेटा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन, देखो फंडामेंटल राइट या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जब तुम पढ़ते हो तो तुमको लगता है कि यार अगर कॉन्स्टिट्यूशन पूरा फॉलो कर दिया जाए तो यार भारत तो स्वर्ग हो जाएगा। ठीक जी है, सर, वही है ना कि हम लोग कुछ उस टाइम लेकिन कर नहीं पा भारत रहे। बेटा, भारत को स्वर्ग नहीं, भारत को भारत रहने दो, ठीक है रागिनी? यस सर, इसीलिए सर वॉच क्लॉक नहीं था उसमें, लेकिन तब भी मैंने बार बार पूछा वही सर कितना टाइम बचा, कितना टाइम बचा, तो वो बार बार बता रहे थे कि आधा घंटा बचा है, 10 मिनट बचा है, तो उतने टाइम में हो गया आपको। हाँ वही वही चीज आज है, ठीक है। मेरे केस में सर क्या हुआ, वो जो टीचर थे वहां पर एक लोग आके बोले कि जो लाइट बार बार जा रही है आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, अच्छा ठीक है ना सर। तो फिर अच्छा, वो पहले क्या एक कर चीज रहे अपनी और एक चीज और, इससे ये पता जी चलती है कि ऑफलाइन, जो हमने बताया था कि ऑफलाइन बेटर होता है, तो ऑफलाइन चूज करना सच में बेटर होता है। जी सर, मैंने हम अभी तक जितने भी पेपर दिए सारे ऑफलाइन थे, कभी मैंने ऑनलाइन चूज ही नहीं किया सर। हाँ, क्योंकि पर्सनली ऑनलाइन में मैं होता उस ही चीज को होता है प्रेफर सामने, नहीं कभी करती। तुम्हारा कंप्यूटर खराब हो गया, कभी जी लाइट जी चली गई, कभी जी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। यस उससे बढ़िया ऑफलाइन, तुम्हें एक बार पेपर मिल गया, काम खत्म, ठीक है। हाँ। तुम तो 2 सर घंटे बोलो। हाँ सर, उन्होंने क्या किया कि पहले वो जो एक्स्ट्रा टाइम की बात कर रहे थे, जैसे 10 मिनट या फिर जो भी 10 मिनट आई थिंक बोल रहे थे वो, तो वो जी 10 मिनट ऐड कर करके ऐसा टाइम बता रही थी जो वहां पर टीचर थी, ठीक है ना सर। उसके बाद में जो ये बवाल हुआ जो भी हुआ, तो चीजें उन लोग का अंडर कंट्रोल ना लगी होंगी। फिर लास्ट मोमेंट पे आपने बोला कि अभी बचा है आधा घंटा, ठीक है ना सर। 5 मिनट के बाद में आकर आपने बोला कि 15 मिनट बचा। अब बताइए इस तरह से क्या मतलब डिस्टरबेंस होगा ना सर। बेटा होता है, बिल्कुल प्रैक्टिकली होता है, लेकिन तुम्हें आइडियली क्या रहना होता है, तुम्हें अपने उस जो आज तुमने 25 मिनट सोच रखा था 15 मिनट में समेट लेना होता है। तुमने किया होगा, मुझे पता है तुमने वो किया होगा। सर करना ही पड़ा, वो सर हाँ, करना ही पड़ा। खैर इसीलिए मेरा ये पेपर और मतलब ये क्वेश्चन सर सिर्फ मैंने कोई भी नहीं छोड़ा, कोई भी ऐसा नहीं था। बस ये था कि डिस्टरबेंस के चक्कर में मेरा पेपर सही नहीं हुआ, जो मुझे आते थे उसमें भी कुछ एक गलत हो गए, और मैंने कुछ एक मार्क किए सर, लेकिन मुझे ये नहीं खबर है कि मैंने कौन सा मतलब मार्क किया है। तो ये चीजें हो गई सर। आज के बाद ये लाइफ लेसन है कि कभी भी हमेशा हंकी डोरी का मतलब समझते हो? एक इंग्लिश वर्ड है हंकी डोरी। हंकी डोरी का मतलब सब कुछ। हाँ, हंकी डोरी का मतलब होता है सब कुछ हमेशा अच्छा अच्छा नहीं होता है। अगर जी बिल्कुल सर, ये खराब भी हो तो हमको एडजस्ट कर लेना होता है, बस एडजस्ट हमको करना चाहिए और अपने आप को सर प्रिपेयर रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब तुम सोचो, मैं 2 बार फेल हुआ हूँ ना जुडिशरी में, मतलब फाइनल सिलेक्शन 2 बिल्कुल बार नहीं सर, हुआ। बस आप मैं सर आपको ये मैं तो देखते हैं तो बहुत ज्यादा मैं अगर कॉन्फिडेंस चाहता, आता है। और मेरी जगह पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ, पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे परेशान रहते करते हैं। जी भाई परेशान रहने से थोड़ी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी बदलेगी ना, और हम जिंदगी बदलने के लिए बैठे हुए हैं, हम बदलेंगे, काम खत्म। तो समझ रहे हो?
सर जी ये सर। जो 3 साल वाला आया है सर, जब से ये पापा सुने हैं, एक तो सर हाँ वैसे ही उनको दिक्कत है मेडिकली भी। सर जब से वो हाँ सुने हैं, तब से तो वो टेंशन में रहते हैं। सर हाँ अभी जैसे कि आपका क्लास सुनते सुनते ही मतलब अभी जो ये कन्वर्सेशन चल रही है सर, दोनों हाँ लोग हम लोग डिनर कर रहे थे, तो हाँ बोले कि यार ये बड़ा बेकार हो गया कि 3 साल वाला आ गया, फंसा एक दिया तुम लोगों को। नहीं हाँ तो थोड़ा ये सब थे, मदद कर देते, काम हो जाता हम लोग का। हाँ हाँ। नहीं तो हम सर वही थोड़ा टेंशन, इसीलिए फिर सर हम हट गए, हम आ गए बाहर, हम के छत पे चले अब, क्योंकि सर वो सुनेंगे तो उनको और प्रेशराइज होंगे। नहीं नहीं, काम तो अभी भी हो जाएगा। वो 3 साल बीतते देर नहीं लगेगी, हमारा 3 साल होने वाला है, मतलब 1-2 महीने में हो जाएगा हमारा 3 साल। ठीक है, अरे हमको सर 3 साल। एपीओ भी तो है। सर आप कहो, एपीओ की आप तो बात सर, अब तो एकदम अम्ब्रेला बना एफजेएस के सर आप ही के नीचे हम लोग रहना चाहते हैं सर, कि अरे कैसे भी बिल्कुल बस भाई, आप देखो कवर करा दीजिए सर। हर एक चीज ये फ्री पढ़ाएंगे, हर एक चीज फ्री पढ़ाएंगे। बस लाइव क्लास फ्री पढ़ाएंगे, बाकी का पैसा लेंगे। ठीक है। हाँ सर, वही है थोड़ा सा पॉसिबिलिटी। जैसे ये नेट जेआरएफ वाला है, नेट जेआरएफ एकदम सब फ्री पढ़ाने जा रहे हैं, सब फ्री यस सर। पढ़ाएंगे नवंबर से। ठीक है, सर अब एक जो जो बात है सर, हाँ बोलो। सर इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर, पेपर दे के भी आए तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर। हम सोच कॉन्फिडेंस रहे का हैं क्या कि करोगे, अचार डालोगे? तुम्हें रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट आएगा तुम्हारे पेपर में, काम खत्म। सर इतना सर, कल जो सर हम रात में ओपन मॉक वाला दिए ना, तब हमको लगा कि अरे यार अब बड़ा सही गाड़ी चल रहा है मेरा। अब इस हाँ बार तो इलाहाबाद तो कंफर्म ही है, बीएचयू पता नहीं हो या ना हो। हाँ इलाहाबाद तो चलो एक बैकअप हो गया, अब अपना अ, देखते हैं, पास में ही रहेंगे, आना जाना सही हो जाएगा। हम्म। लेकिन सर वो हो नहीं पाया। चलो सर कोई नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ वो रहा तो सर। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो ही जाता है। ठीक है, उसके लिए घबराना यस नहीं है। सर। ठीक है, कोई और है? किसी को कुछ कहना है? शिवानी, उपासना, तुमने हैंड रेज किया था, कुछ भी, किसी को भी? हाँ सर सर, थैंक मुझे यू ये सो मच। पूछना है कि अ, सर ये उत्तराखंड जुडिशियल निकल जाएगा क्या? मतलब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा क्या? अभी जो क्या नहीं हो टाइम जाएगा, बचा है। क्या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बहुत टाइम है अभी तो। वो तो अभी 2.5 महीने है, 31 अगस्त को है हाँ हाँ पेपर शायद। हाँ हाँ सर। 2.5 महीने सर बहुत शायद होते हैं यार। हिंदी का चार बता दिया चार सर। दिन देखो, उस 8 पेपर है सब्जेक्ट में। ठीक है, 4 दिन लगता है, 4 दिन में हो जाएगा तैयारी। तुम अभी 2.5 महीना बचा है, तुम 2 महीना आराम करो, 15 दिन पढ़ लेना, हो जाएगा। हाँ, और कोई? आरजेएस के लिए हिंदी बता रही है सर, आरजेएस का सर फॉर्म फिलअप आरजीएस किया के है। लिए हिंदी, हिंदी का अपना तो ऐसा कोई स्पेशल अभी बैच सिर्फ आरजीएस फोकस्ड तो नहीं है। हाँ, लेकिन उसका हम्म। मटेरियल अपने पास है, दे सकते हैं। सर वही हिंदी हो जाएगा, क्योंकि सर इंग्लिश में हमको लगता है कि थोड़ा लड़ने देखो लायक का है। देखो आदित्य, एक चीज और जानो कि आरजीएस का जो हिंदी और इंग्लिश होता है, उसको तो पढ़ के जाओगे तब भी उतने नंबर पाओगे, नहीं पढ़ के जाओगे तब भी उतने नंबर पाओगे। सर वही हम सोचे हैं कि जैसे कि सर अब तो सेमेस्टर नहीं, से उसको भी पढ़ो फ्री ही है। मत। नहीं, उसको पढ़ो ही मत, उसको पढ़ो ही मत। यस सर, पूरा लॉ ही पे फोकस करें, क्योंकि सर 70 रहता है। हाँ, एकदम लॉ पे तो फोकस करो। और तुम अगर तुम हिंदिया बहुत रट के भी जाओगे ना, तब भी तुम उतना ही सही कर पाओगे। सर हिंदी मेरा एकदम ही बेकार है, मतलब खाली बोलने हाँ, के मुझे अलावा पता है में कि तुम्हारा एकदम तो सर बेकार होगा, कि बहुत तुम गंदा है आईसीएससी सर। आईसीएससी बोर्ड के बच्चे होगे तुम। यस सर, हाँ, बहुत गंदा आप है सर। तुम पूछो मुझसे, पूछो, मैं यूपी बोर्ड का हूँ, देख जैसे मैं यूपी बोर्ड का हूँ, मेरा यस कुछ सर। नहीं अच्छा है, ना हिंदी अच्छा है ना इंग्लिश अच्छा। ठीक है। सर सेम। हाँ, वैसे ही मतलब, और जो सर सीबीएस यही आईसीएससी होता है, वगैरह। यूपी बोर्ड वाले सर कहीं के नहीं रहते हैं। हाँ, तो हम कहीं के नहीं है, हम धोबी हाँ का सर, कुत्ता हम हो गए मैं भी हैं। सर यूपी बोर्ड बोर्ड से हूँ। हम धोबी का कुत्ता हो गए हैं, ना घर के ना घाट के। नहीं सर सर, आप अभी आपका सर नहीं सिचुएशन सर बहुत आप बहुत आगे तक जाओगे। इंटरव्यू तक गए हैं सर, आप इस बार ऐसा तो ना बोलिए फाइनल सर। आपका हो ही जाएगा। हम्म। सर आपकी नहीं तो, बराबरी कोई कर सकता है सर, आप सर ग्रेट हो सर। अरे राजनंदिनी, थैंक यू सो मच। हम हमारी बराबरी करनी ही क्यों है किसी को? हमसे आगे निकले तुम लोग, हमसे आगे निकलो, हमारी बराबरी क्या करोगे? नहीं सर, आपकी छत्र छाया में रह के जितना जो भी करेंगे। अब बिल्कुल बिल्कुल। छत्र छाया में नहीं, सब लोग साथ में रह करके करेंगे। ठीक है, छत्र छाया जैसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, वे आर फैमिली, और फैमिली में कोई भी सुपीरियर या इंफीरियर नहीं होता, सब लोग साथ होते हैं। राइट, समझ रही हो राजनंदिनी? जी सर, जी सर। लीगल नैरेटिव फैमिली, लीगल नैरेटिव में सब लोग एक साथ चल करके एक साथ काम करेंगे, एक साथ पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जी सर। कोई मैं ऐसा ऐसा तो है नहीं कि मैं 35 साल या 40 साल का हो गया हूँ, मेरी बीबी है, वो मुझसे अभी मैं क्लास क्लास लेकर के जाऊंगा तो मुझसे कहेगी कि
आज तुम क्या लेकर के आए मेरे लिए, ऐसा तो है नहीं। अब मैं भी तो भी पढ़ने लिखने वाला लड़का हूँ, ठीक है, जी तुम सर। लोगों के साथ ही मैं भी पढ़ूंगा, तुम भी हमारे साथ पढ़ते रहो, तुम कुछ तुम हमें सिखाओ, कुछ हम तुम्हें सिखाएं, बस हो गया। म्यूचुअल म्यूचुअल उसमें सिम्बियोटिज्म समझते हो, सिम्बियोसिस का मतलब समझते हो ना, कुछ तुम हमको दो, हम कुछ तुमको दो, काम खत्म। ठीक है, यस सर। एक और ये चीज बता दीजिए सर, हाँ जो आदित्य बीएचयू बोला। वाले के लिए आपसे पूछा था कि वो कैटेगरी चेंज वाला, हाँ ईडब्ल्यूएस वाला। हाँ सर, उसमें चेंज किया, मान लीजिए सर वो कुछ इशू करेंगे, क्योंकि सर नहीं उसमें करेगा, हम करेगा ही नहीं। सर उसके आगे फर्दर हम जब उनका एक अभी रिसेंट का कुछ आया था नोटिफिकेशन सर, उसमें हम्म पूछे थे कि अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स हम्म यू हैव टू प्रेजेंट द एनटीए ओरिजिनल फॉर्म फिल्ड अप विद द ऐसे स्कोर कार्ड लिखा था, सीयूईटी स्कोर कार्ड। देखो यार आदित्य, एक तो बात सर और तुमको बता दूं ओरिजिनल कि फिल उसमें जो ये चेक चेक होता है ना, जी सर। एकदम रियलिटी बता रहा हूँ, यस सर। ऑनलाइन फॉर्म को नहीं माना जाता है, ठीक है। यस सर। वहां पे तुम जो भी हार्ड कॉपी में अपना डॉक्यूमेंट पेश करते हो, ठीक यस है, सर। उसको मान ले। जैसे अभी क्या कहते हैं, मैं जब बिहार जुडिशियल सर्विस का जब इंटरव्यू देने गया, तो मेरी एक क्या कहते हैं सीनियर थी, जी सर। वो ओबीसी में आती है, ठीक है, लेकिन जी उन्होंने सर। ओबीसी का वो लगा नहीं रखा हुआ था, बस ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं लगाया हुआ था, ओबीसी लिख रखा था, और सर्टिफिकेट बनवाया भी नहीं था, ठीक है, यस सर। समझो आदित्य। हाँ अब सर। 2019 वगैरह का उनके पास एक सर्टिफिकेट पड़ा हुआ था, तुम जी समझ जी। रहे हो, वो 2019 वाला सर्टिफिकेट वाला लेकर के 2023 में दिखा रही थी, और उसको एक्सेप्ट किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, मान लिया उसने। कमीशन से बढ़ के सर कॉलेज थोड़ी ना है। सर वो तो सर उस समय सर आपसे पढ़ रहे थे वही फ्री वाले से, और सर उस हम्म, समय थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था कि अरे यार जनरल में लेना है जनरल। ईडब्ल्यूएस का सर, थोड़ा सा सर ईडब्ल्यूएस, क्योंकि सर आप सरकारी जान ही रहे हैं, वो लेखपाल जी से बात करो, करो कि हाँ यार हो जाता है। तहसीलदार साहब नहीं बैठा तो वहाँ, तो सर उनसे बात करेंगे तो कहेंगे कि यार एसडीएम क्या वो अभी है, तो सर वो पंचायत लगा ही रहता है, तो फिर सर अभी इधर तो सर हम उतना स्कोर पाए, तो हम उनसे बड़ा रिक्वेस्ट किए कि सर आप कुछ भी करिए, क्योंकि ना ये सर बहुत जरूरी है। हम उनको थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल किया, हम कहे कि सर आप कुछ भी करके करवाइए मेरा, कहाँ हम्म पेंडिंग है। तो सर अभी वो तो 3 या 4 तारीख को तो सर ले आके मेरा सर्टिफिकेट दिए, सर उसी दिन हम्म मैंने फिलअप किया है अपना फॉर्म। सर हम्म उसमें अगर कुछ वो इशू क्रिएट करेंगे तो फिर सर किससे, सर कंट्रोलर से मिले या वीसी से, क्योंकि सर हम्म वीसी तो डायरेक्ट मिलेंगे नहीं। हम्म कौन, वीसी 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 से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। सर वही थोड़ा उस समय सोच रहे हैं कि इशू 173 ही है, कट ऑफ में अगर हमको लगता है कि अगर आ जाएंगे तो फिर ये लोग इशू कुछ क्रिएट ना करें। कोई इश्यू नहीं क्रिएट होगा, होता नहीं है, लेकिन अब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कुछ भी हो सकता है भाई आदित्य, यस सर। ठीक है, होगा यस नहीं सर। वैसे, मतलब इवेंचुअली होना नहीं चाहिए, ठीक है। यस सर। ठीक है, सब लोग जाओ, बहुत हम लोग 2 घंटे से ये हाय हेलो कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सभी लोग सेटिस्फाइड हो, और ऐसे ही साथ बना रहेगा सबका, और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तुम लोग भारत के जो लीगल स्फेयर है उसमें जाकर के लीगल नैरेटिव का झंडा गाड़ते रहोगे, कोई कहीं पर जाके जज बनोगे, कोई कहीं पर जाकर के एपीओ बनोगे, कोई कहीं पर जाकर के कुछ बनोगे, ठीक है। यस सर। तो इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच, और मेहनत करते रहना, लेकिन रुकना नहीं है, ठीक है। यस ये थैंक यू याद सर। रखना कि क्योंकि ये एलएलएम करने से कुछ नहीं उखाड़ पाओगे बाबू, कुछ नहीं, दिस इज जस्ट अ प्रोसेस, ये प्रोसेस का हिस्सा है। 2 साल किसी तरह काटने हैं, इसलिए एलएलएम करना है, इससे और कुछ होता है नहीं, ठीक है। यस सर। यस सर, सही कह रहे हैं। तो थोड़ा थैंक यू सर। प्रैक्टिकल, हाँ थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के काम करो, ठीक है, और मेहनत करती रहो, तुम लोग इतने होशियार हो। और टीवीटी में सर वैसे सर उस समय सपोर्टर का बैच का सर मेंबर नहीं था, लेकिन सर बहुत सारा सर वैसे भी बहुत सारा सपोर्ट था सर, उसमें भी अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो सर जरूर आपसे मिलेंगे। ये तो बिल्कुल काहे नहीं हो जाएगा, तुम यस बीबीए वगैरह तो बड़े आराम से मिल जाएगा तुमको, सर। 173 पे जनरल बीबीएयू तो पे। सर आप कह रहे थे कि बढ़िया नहीं है उसमें सर, फिर मैंने चेक भी किया तो केवल 5 ही प्रोफेसर हैं, नहीं तो और वो प्रोफेसर, भी तुम कुछ तुम 2 एलएलएम में 3 पढ़ने में जाना चाह रहे हो असिस्टेंट क्या, है। तुम एलएलएम में नहीं नहीं पढ़ने सर, जाना जैसे चाह कि रहे हो। बीएचयू का, जैसे कि सर वाराणसी में ही रहते तो यहाँ पे सर घर भी देख लेते, और बाकी सब काम भी होता रहता है, पढ़ाई वढ़ाई जो नहीं भी है। वो तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। सर इस घर छोड़ के चले जाएंगे सर, दीदी ऑलरेडी बाहर रहती हैं, अब इधर हम भी छोड़ देंगे तो फिर सर इन लोग का मैनेज नहीं हो पाएगा सर। चलो कोई नहीं, सब हो जाएगा, भगवान पे भी भरोसा रखो, सब कुछ तुम ही जी में सर। करने की कोशिश करो, भगवान को भी कुछ करने दो। रोज भोग जी लगाते होगे तो उनका कुछ करने के लिए छोड़ो उनके लिए, हाँ 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 सर। नहीं तो भगवान खा खा के मोटे हो जाएंगे, वो क्या करेंगे। जी सर।
जी सर, ठीक है, थैंक यू सो जाओ मच मजे सर। करो सब लोग। बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट, थैंक यू सर। बाय, जाओ बाय। सब लोग। प्रज्ञा दुबे, आयुषी दुबे, राजनंदिनी, अरे देर, क्या आप लोग हो अभी? यस सर। हाँ भैया। क्या कुछ कहना है प्रज्ञा? भैया बस वही आज सेंटर में थोड़े बवाल की वजह से पेपर तो बहुत अच्छा आया था, देखते ही लग गया सारे क्वेश्चन आ रहे। मेरा भी लखनऊ में ही सेंटर था, देखते ही लगा कि सारे क्वेश्चन आ रहे, लेकिन लास्ट में भैया जैसे किसी क्वेश्चन पे ध्यान लगाने चलो तुरंत इतना हल्ला शोर, लाइट का जाना, बहुत ज्यादा भैया डिस्टरबेंस। और ओवरऑल पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है। मतलब हम लोगों ने जो पढ़ाया था उन सारी चीजों से था, राइट? सारी चीजें भैया, सारा मैंने क्लासेस और मॉक्स सब मैंने लगाए थे, तो पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है। हम्म। हम्म। नहीं ठीक है, देखो जो चीज अपने कंट्रोल में नहीं है प्रज्ञा, उसको बहुत लोड नहीं लेना है, ठीक है? वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, हाँ ठीक है? हाँ भैया, नहीं ठीक था है, वो आगे तो। बढ़ो, आगे बढ़ो, हो गया, ठीक है? लोड मत लो बहुत ज्यादा। ठीक है भैया, आयुषी, थैंक यू। ठीक है? Thank you so much, sir, again. जो थैंक यू वेलकम, सर। जो वेलकम राजनंदिनी। जाओ मजे करो सब लोग, ठीक है? बाय बाय। ठीक है, थैंक यू भैया, बाय बाय। अरे सर कहो चाहे भैया को, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। राजनंदिनी, जाओ बेटा। जी सर, जी सर।